एपिसोड 295। क्या तुम्हें सचमुच जाकर मदद करनी होगी? चेन बेक्सुआ ने लिन रुक्सियन और यू शांग को दिलचस्पी से देखा और पूछा। जरूरत है, लिन रुक्सियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। चेन बेक्सुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद लिंग जियो उतना बेकार नहीं है जितना बाहर की अफवाहें कहती हैं। लेकिन आखिरकार उसका साधना स्तर ज़ियाओफे कैन्यू से बहुत अलग है। यदि वह साधना स्तर में अंतर को कम नहीं कर सकता है तो वह निश्चित रूप से ज़ियाओफे कैन्यू का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। बैल देवता की भूल भुलैया में प्रवेश किए हुए उसे केवल 2 दिन और 2 रातें ही हुई थी। इतने कम समय में अपने साधना स्तर में उल्लेखनीय सुधार हासिल करना उसके लिए असंभव था। इसलिए मेरी राय में वह अभी भी ज़ियाओफे कैंगत्सु का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है, लेकिन ज़ियाओफे कैंगत्सु के लिए उसे हराना शायद आसान नहीं है। नहीं, भाई लिंग जियो निश्चित रूप से जीतेगा। यू शांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ तक कि आप भी भाई लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकते। ओह, लड़की ने जो कहा वह स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति है। ज़ियाओफे कैन्यू यिन और यांग क्षेत्र में नरक के छठे स्तर के अंतिम चरण तक ही पहुंची है। लेकिन मैं साधना के चरम स्तर पर हूँ और मेरी शक्ति संचय 100% तक पहुंच गया है। मैं यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 7वें स्तर को तोड़ने से बस थोड़ी ही दूरी पर हूँ। वह मुझसे क्यों लड़ेगा? चेन बेक्सुआ ने गर्व से कहा। मैं इसे अब और नहीं कहूंगा। वैसे भी आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। भाई लिंग जियो ने कहा कि वह स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट से निपटना चाहता है, इसलिए चलो लड़ाई शुरू करें। यू शांग ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती थी। जब चेन बेक्सुआन और लिंग जियो लड़ेंगे तो यह निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएगा। यद्यपि हर कोई स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट पर हमला कर रहा था और स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की शक्ति का उपभोग कर रहा था, उनके कुछ विचार लिंग जियो और ज़ियाओफे कैन्यू के बीच लड़ाई पर केंद्रित थे। वहां उपस्थित लोगों के लिए ये लड़ाई अभी भी बहुत आकर्षक है। उस दिन थंडर सेन सम्राट के लिए वह स्पष्ट रूप से थंडर पूल में बंद था। जब तक वह थंडर पूल में कदम नहीं रखता तब तक वह प्रतिद्वंद्वी के हमले से डरता नहीं था। अभी अभी किसी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह हमला करने के लिए बहुत उत्साहित था और थंडर पूल की सीमा में चला गया, इसलिए वह मुसीबत में पड़ गया। लिंग जियाओ का ध्यान अभी थंडर के पवित्र सम्राट पर नहीं है। वह जानता था कि स्वर्गीय वज्र पवित्र सम्राट से कैसे निपटना है, लेकिन उससे पहले उसे बैल दिव्य पशु की आत्मा प्राप्त करनी थी। उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। भयानक हाइड्रा जानवर की आत्मा का रूपांतरण हो गया, जिससे वह अत्यंत क्रूर और डरावना बन गया। यहाँ तक कि उनका कद भी काफी ऊंचा है। क्या बकवास है। ज़ियाओफे कैन्यू जब लिंग जियाओ के अजीब परिवर्तन को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसने लिंग जियाओ को लड़ते देखा था। पहली बार जब लिंग जियाओ ने उसे घायल अवस्था में हराया था तो वह स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थी। दूसरी बार लिंग जियो ने कमांडर चेन को मार डाला। हालांकि ज़ियाओफे कैन्यू का हमेशा मानना था कि लिंग जियाओ ने अमरता की गड़गड़ाहट का उपयोग किया था, और भले ही लिंग जियो ने कमांडर चेन को उसकी असली क्षमता के आधार पर मार दिया हो, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चेन दातों नर्क के छठे स्तर के मध्य चरण तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वह नर्क के छठे स्तर के अंतिम चरण में थी। शक्तिशाली होने की बात करें तो वह कमांडर चेन से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हें आज मरना ही होगा। ज़ियाओफे ज़ांग्यू ने दहाड़ लगाए और एक सुनहरे कवच वाला योद्धा उसके पीछे दिखाई दिया, जिसके हाथ में 2 विशाल कुल्हाड़ियां थीं, जो बहुत शक्तिशाली थीं। और उसके हाथों में वास्तव में 2 विशाल कुल्हाड़ियां दिखाई दी, जो विशाल आत्माओं जितनी शक्तिशाली थी, परंतु उनमें महिलाओं जैसी सौम्यता और शान का अभाव था। तुम्हें मारूं। एक जोरदार चीख के साथ 2 विशाल कुल्हाड़ियों ने लिंग जियो पर बवंडर की तरह प्रहार किया। यू ड्यूब के भवन में कई शिष्यों ने ज़ियाओफे कैन्यू की जय जयकार की। उनकी राय में ज़ियाओफे कैन्यू की क्रूरता निश्चित रूप से चेन बेक्सुआन और लिन यूटियन से कमतर नहीं थी। इन 2 विशाल कुल्हाड़ियों के नीचे अनगिनत मृत आत्माएं मर गईं। इसके अलावा ज़ियाओफे कैन्यू भी यू किंगडम के महल में एक योद्धा है जो 18 प्रकार के हथियारों में बहुत कुशल है। इसलिए उसकी मार्शल भावना भी सबसे अधिक परिवर्तनशील है। सभी हथियारों में विशाल कुल्हाड़ी की आक्रमण शक्ति सबसे अधिक भयानक होती है। उसने विशाल कुल्हाड़ी का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि लिंग जियो मर जाए। लिंग जियो की ताकत के साथ क्या वह इसे रोक सकता है? भाड़ में जाओ, तुम 8 अमर पर्वत से आए छोटे कमीने। एक औरत के पीछे छुपा हुआ सुंदर लड़का। यू के ड्यूब के शिविर से अप्रिय शाप आने लगे।
टियानफेग समूह के योद्धा चुटकुले देखने और नाटक देखने में अधिक रुचि रखते थे। पर जल्द ही भद्दी गालियां अचानक बंद हो गईं। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, क्योंकि सभी ने एक अजीब दृश्य देखा। एक भयानक सांप का सिर लिंग जियो के पीछे से कूद गया और वास्तव में जियोफेंग ज़िंग्यू को आसानी से दूर फेंक दिया। दोनों विशाल कुल्हाड़ियां जमीन पर गिर गईं और ज़ियाओफेंग क्यान्यू और भी शर्मिंदा हो गया। उसके काले बाल पागलों की तरह फैल गए और गंदे हो गए। ये तो बस एक झटका है। क्या तुम्हारे स्वर्ण कवच योद्धा को पदोन्नत नहीं किया जा सकता? और इसे फ्यूज भी किया जा सकता है। जल्दी से इसका उपयोग करो, अन्यथा मैं अगली चाल में तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने जियोफेंग क्यान्यू को उदासीनता से देखा और उसका पीछा बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ, ज़ियाओफेंग क्यान्यू उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। उसने महसूस किया कि उसे कम आंका गया था और उसे नीची नज़र से देखा गया था, जो कि बहुत बड़ा अपमान था। ठीक है, आपकी मर्जी। ज़ियाओफेंग क्यान्यू को अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो आज बदला लेना तो दूर की बात है, उसे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। उसके पास स्वर्ण कवचधारी योद्धा को स्वर्ण कवचधारी देवता के पद पर पदोन्नत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शक्ति अचानक 10 गुना बढ़ गई। फिर स्वर्ण कवचधारी देवता अपने असली शरीर के साथ विलीन हो गए और स्वर्ण कवचधारी वाल्किरी में बदल गए, जिनकी युद्ध शक्ति 10 गुना बढ़ गई। ये कहा जा सकता है कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी युद्ध प्रभावशीलता लगभग चेन बेक्सुआन के बराबर है, जो विशेष साधनों का उपयोग नहीं करता है। हर बार जब मैं तुम्हारा ऐसा परिवर्तन देखता हूँ तो मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। ऐसा भव्य परिवर्तन मेरे राक्षस आत्मा परिवर्तन से कहीं बेहतर है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, हालांकि यह एक तारीफ की तरह लगता है। बहुत से लोग जानते हैं कि यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ड्यूक ऑफ यू के हवेली का सुनहरा कवच परिवर्तन बेकार है। ये तो सरासर अपमान है। बकवास बंद करो और लड़ो। ज़ियाओफेंग क्यान्यू, जो एक सुनहरे बख्तरबंद महिला योद्धा में तब्दील हो गई थी, उसने फिर से अपना आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। हालांकि जितना अधिक वह लड़ती गई, उतना ही उसे पता चलता गया कि लिंग जियो एक दीवार की तरह था जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वह कितना शक्तिशाली है। चाहे कोई भी साधन हो, वे उसके सामने आसानी से हल हो सकते हैं। सबसे पहले ज़ियाओफेंग क्यान्यू ने लिंग जियाओ को हराने के लिए उच्च स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सबसे मजबूत उच्च स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लिंग जियो को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। लिंग जियाओ ने अपनी सर्वश्रेष्ठ तलवार कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसके सभी हमलों को रोकने के लिए केवल एक पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग किया। वे 9 सांपों के सिर अत्यंत विचित्र थे, मानो उनमें से प्रत्येक लोहे के समान कठोर हो और उनमें से प्रत्येक किसी जादुई हथियार के समान भयानक हो। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। यदि उच्च स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट काम नहीं करता तो मैं शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग करूंगा। ड्यूक ऑफ यू के महल में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में ज़ियाओफेंग क्यान्यू स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्तरीय ज़ेड मार्शल आर्ट को नहीं समझ सकता था। लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी। इससे चेन बेक्सुआन, जो गुप्त रूप से लड़ाई देख रहा था, भौचक्का रह गया। उसने लिंग जियो और जियोफेंग क्यान्यू के बीच लड़ाई से कुछ सुराग देखने की योजना बनाई थी, ताकि अगर लिंग जियो से लड़ने की उसकी बारी आए तो वह इसे और आसानी से कर सके। लेकिन उसे पता चला कि वह गलत था। इसलिए गलत। शुरुआत से अंत तक लिंग जियो ने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया और वह दुश्मन से लड़ने के लिए केवल उन 9 भयंकर सांपों के सिर का उपयोग कर रहा था। इस बार तुम्हें अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? चेन बेक्सुआन ने लिंग जियो को देखा। चेन बेक्सुआन का मानना था कि उसे भी ज़ियाओफेंग क्यान्यू की शीर्ष श्रेणी की ज़ेड मार्शल आर्ट से सावधान रहना होगा। लिंग जियाओ की तो बात ही छोड़िए। देवताओं की मुहर, ब्लेडों का तूफान, हथियार तूफान, यह एक सुपर शक्तिशाली मार्शल कौशल है जिसे केवल ज़ियाओफेंग क्यान्यू ही ड्यूक ऑफ यू के हवेली में प्रदर्शित कर सकता है। भयानक हथियार उसके हाथ से छूट गया और एक भयंकर तूफान में बदल गया, जो विशाल पर्वतों की तरह आकाश में टूटकर गिर पड़ा। 9 सांपों की गुप्त तकनीक, 9 सांपों का विष क्षेत्र। प्रतिद्वंद्वी की चालें बहुत शक्तिशाली थीं और लिंग जियो उन्हें केवल साधारण हमलों से नहीं हरा सकता था। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस पशु आत्मा परिवर्तन के तहत सबसे शक्तिशाली विशेष कौशल का सीधे उपयोग किया। अचानक 9 सांपों के सिरों से 9 भयानक विष निकले। विष विषैली धुंध में बदल गया जिसने आकाश को पूरी तरह ढक लिया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। विष 9 प्रकार के होते हैं,
यदि ज़ियाओफेंग ज़ांग्यू उनमें से 8 का प्रतिरोध भी कर ले, तो यदि वह किसी एक से दूषित हो जाए, तो वह तुरंत अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो देगा। 9 स्नेक पॉइजन डोमेन के बारे में ये भयानक बात है। इसके अलावा लिंगजियो ने 9 सांप विष डोमेन को उदात्त किया और इसे गुफा स्वर क्षेत्र योद्धा के डोमेन के साथ जोड़ दिया। जहरीली धुंध लंबे समय तक बनी रहती है, और भले ही प्रतिद्वंद्वी इसे थोड़ी देर के लिए रोक सके, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोकना असंभव है। जहरीली धुंध में ज़ियाओफेंग कैन्युए ने एक तीखी चीख निकाली। सभी हथियार जमीन पर गिर गए और उसे जमीन पर संघर्ष करते और कांपते हुए देखा जा सकता था। लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान के साथ वुल्फ ट्रैवल 1000 माइल्स का इस्तेमाल किया और पहले ही प्रतिद्वंद्वी के हाथ से बैल देवता और जानवर की आत्मा युक्त भंडारण अंगूठी छीन ली थी, और उन्होंने इसे स्टोरेज रिंग में नहीं रखा, बल्कि सीधे ही इसका इस्तेमाल किया। जब चेन बेक्सुआन और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा, तो उन्होंने सोचा कि लिंगजियो पागल हो गया है। साधारण लोग बैल देवता और पशु की भावना को सहन नहीं कर सकते। यदि आप इसका सीधे उपयोग करते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से अनुचित होगा। चेन बेक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, ये सही है, चूंकि लिंगजियो ने बैल देवता जानवर की आत्मा प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे पहले इसे संग्रहित करना चाहिए। अब इतना आवेगपूर्ण होना सीधे मौत को आमंत्रित करना है। ऐसा लगता है कि वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि बैल देवता जानवर की आत्मा को हम छीन लें। समूह के चेन जुआनफेंग का भी यही विचार था। हालांकि जैसी कि उन्होंने उम्मीद की थी, लिंगजियो का पूरा शरीर फट गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। न केवल लिंगजियो मरा नहीं था, बल्कि उस समय उसकी गति भी बढ़ गई थी। जाहिर है, वे भ्रमित नहीं थे। बैल देवता की आत्मा को बैल देवता के सिंहासन में प्रविष्ट करा दिया गया है, हालांकि फिलहाल इसका वास्तविक उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह इस दिव्य स्थिति में पशु आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। इससे योद्धा की ताकत में भी शुरुआत में ही सुधार हो सकता है। जिस क्षण लिंगजियो को बैल देव पशु की आत्मा का इंजेक्शन दिया गया, वह पहले से ही एक योद्धा बन चुका था जो येन और यान क्षेत्र और नरक के छठे स्तर में साधना के चरम स्तर पर पहुंच गया था। ये सिर्फ इतना है कि उसने जानबूझकर अपनी साधना को छुपाया। हालांकि चेन बेक्सुआन और चेन जुआनफेंग को लगा कि उसकी आभा बढ़ गई है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह क्यों बढ़ी है। चेन बेक्सुआन और चेन जुआनफेंग के स्तब्ध भावों को देखकर लिंग जियाओ ने उपहास किया। तब भारी मात्रा में जहरीला धुआं बरामद किया गया। ज़ियाओफेंग ज़ान्युए का दयनीय रूप सामने आया। इस समय ज़ियाओफेंग कैन्यू के शरीर के कई हिस्से जंग खाकर काले हो गए थे और उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि उसमें खून ही नहीं बचा था। अभी तक वह स्पष्ट रूप से एक जीवित व्यक्ति था, लेकिन अब वह एक कंकाल की तरह थका हुआ दिखता है। चलो चलो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे मत छेड़ो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भूल जाओ, क्योंकि मैंने इस बैल देवता और पशु की आत्मा प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं नर्म पर जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ज़ियाओफेंग कैन्युए की हालत ऐसी हो गई थी, लंबे समय से उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं थी। अब वह उसे धमका नहीं सकता था और उसे मारने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने सारा जहरीला कोहरा हटा लिया और फिर थंडर पूल में थंडर होली एम्परर को देखा। चेन बेक्सुआन को आश्चर्य हुआ कि लिंगजियो इतनी आसानी से ज़ियाओफेंग कैन्यू को हरा सकता है और बैल देवता जानवर की आत्मा प्राप्त कर सकता है। लेकिन सदमे के अलावा वहां उदासीनता भी थी। वह प्रतिभाशाली लोगों की सूची में पहले नंबर पर हैं। लिंगजियाओ को उनकी प्रसिद्धि क्यों चुरानी चाहिए? लिंगजियो, आपने पहले ही बुल गॉड बीस्ट सोल प्राप्त कर लिया है, इसलिए स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की विरासत के लिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन बेक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ियाओफेंग कैन्यू को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की विरासत उसके चेन बेक्सुआन की है। वह दूसरों को अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं देता। क्या मजाक है? जब आप और ड्यूक ऑफ यू मेरी बहन रुक्सियन से निपटने के लिए सेना में शामिल हुए थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप वर्तमान स्थिति में होंगे? मुझे बुल गॉड बीस्ट सोल मिला, और उस दिन थंडर सेन सम्राट की विरासत भी मेरी है। लिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम्हें खुद को स्वस्थ रखने के लिए खाने से डर नहीं लगता? चेन जुआनफेंग ने शाप दिया। वरिष्ठ भाई बेक्सुआन, इस आदमी के साथ बकवास करना बंद करो, पहले उसे मार डालो। चेन बाओ ने ये भी कहा, मुझे नष्ट कर दो, क्या तुम में क्षमता है? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। बस एक तरफ खड़े रहो और देखो, शायद तुम जिंदा बच जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी त्यानफेंग ग्रुप को यहीं मरने दूंगा। कितनी ऊंची आवाज है!
चेन बेक्सुआन बहुत घमंडी व्यक्ति था। जब उसने लिंगजियो को इस तरह बोलते सुना तो वह क्रोधित क्यों न हुआ। बस इस समय उसे अपने सामने स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट को हराने में मदद करने के लिए लिंगजियो के हाथ का उपयोग करना है, इसलिए उसके पास फिलहाल कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहन रुक्सेन, यू शांग, मेरे साथ थंडर पूल में आओ। लिंगजियो महसूस कर सकता था कि उसके भंडारण की अंगूठी में खंजर कांप रहा था। अचानक उसकी आत्मा के सागर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। अचानक उसे सब कुछ पता चल गया। ये स्वर्गीय थंडर सन सम्राट एक राक्षस जानवर निकला जिसे चेन साम्राज्य के अतीत में एक अमीर कबीले द्वारा पाला गया था, और यह खंजर स्वर्गीय वज्र के पवित्र सम्राट को नियंत्रित करने का जादुई हथियार है। लेकिन बाद में कुछ कारणों से यह परिवार खत्म हो गया। उस राक्षस स्वर्गीय वज्र के पवित्र सम्राट ने गलती से इस परिवार के 1000 से अधिक सदस्यों की लाशें खा ली। इतना परिवर्तन हुआ कि न केवल उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, बल्कि वह मानव रूप में भी परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय वज्र का पवित्र सम्राट अत्याचारी था और बाहर रहने के दौरान उसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। यदि इसे बैल देवता द्वारा यहाँ सील नहीं किया गया होता तो यह वास्तव में एक आपदा होती। हाथ में स्वर्गीय थंडर डैगर के साथ आप थंडर पूल से होने वाली क्षति से बच सकते हैं और स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट के साथ एक हार्दिक लड़ाई कर सकते हैं। लिंगजियो को उन गुप्त इरादों वाले लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह लिन रुक्सियन और यू शान के साथ सेना में शामिल होता है और 8 अमर पर्वत के 8 जादुई हथियारों के साथ सहयोग करता है, वह निश्चित रूप से इस राक्षस को हराने में सक्षम होगा। तुम्हें युद्ध देखने की जरूरत नहीं है। लिंगजियो ने लड़ाई से बचने के लिए अपना हाथ उठाया। स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट से निपटने के लिए लिंगजियो को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा, जिसमें अधिपति मार्शल स्पिरिट और यहाँ तक कि तितली लड़की की आत्मा भी शामिल है। अगर वे लोग इसे देख लेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ परेशानी होगी। अब हमें क्या करना चाहिए बड़े भाई? चेन बाओ ने यह अजीब दृश्य देखा और असहाय महसूस किया। उसने चेन बेक्सुआन की ओर देखा और पूछा, चलो अभी इंतजार करते हैं। हम वैसे भी थंडर तालाब में प्रवेश नहीं कर सकते। चूंकि वह प्रवेश कर सकता है तो चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट को मार नहीं देता और हम लाभ उठा सकते हैं। चेन बेक्सुआन ने कुछ देर सोचा और कहा, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। चेन बाओ ने असहाय होकर कहा, वरिष्ठ भाई बेक्सुआन, मुझे लगता है कि यहाँ इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है। अगर वह आदमी स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट को नहीं हरा पाता है और हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम गुप्त क्षेत्र अकादमी के लिए भी योग्य नहीं होंगे। मैं लोगों को वहां क्यों नहीं ले जाता? बाहर अन्य विरासतों की तलाश कर रहे हैं। चेन जुआनफेग ने सुझाव दिया। अच्छा, चेन बेक्सुआ ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। इस समय यही सबसे अच्छा तरीका भी था। अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी त्यानली गुफा ढह गई हो। चेन बेक्सुआन, जो अभी भी गुफा में था, ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वह बाहर निकल आया। जब वह पुनः गुफा में लौटा तो उसने पाया कि वज्रकुंड ढह चुका था और वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। वहां केवल त्यानली सन सम्राट का शरीर पड़ा था, एक अकड़ती हुई मृत गाय की तरह। विरासत का दिव्य पाठ हवा में तैर गया, लेकिन लिंग जियाओ, लिन रुक्सियन और यू शान गायब हो गए थे। ईश्वर सचमुच मेरी सहायता करता है। हालांकि चेन बेक्सुआन को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। त्यानली सन सम्राट की विरासत उसके सामने थी और वह उसे अपने हाथों से ही प्राप्त कर सकता था। इकट्ठा करना। चेन बेक्सुआ ने अपना दाहिना हाथ खोला और 3 दिव्य ग्रंथों को अपने शरीर में इकट्ठा करना चाहा। लेकिन इस समय एक व्यक्ति अचानक बाहर से अंदर आया। वह लिन युएतियान था। लिन युएतियान लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। वह जानता था कि वह चेन बेक्सुआन और त्यानफेग समूह के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन इस समय और स्थान पर केवल चेन बेक्सुआन ही बचा था। बाकी योद्धा या तो मर चुके थे या अन्य संपत्ति की तलाश में गुफा छोड़ चुके थे। वही ईश्वर द्वारा दिए गए इस अवसर को कभी नहीं जाने देगा। चूंकि यह घटना अचानक हुई थी, चेन बेक्सुआन के पास खुद का बचाव करने का कोई समय नहीं था और लिन युएतियन ने उसे थंडर पूल में घूसा मार दिया। लिन युएतियन ने 3 दिव्य ग्रंथों को भी छीन लिया। दोनों की ताकत में मूलतः कोई ज्यादा अंतर नहीं था। इस समय लिन युएतियन ने आश्चर्यजनक रूप से हमला किया, जो स्वाभाविक रूप से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम था। हा, यह इसके लायक है कि मैं, लिन युएतियन, लगभग 3 दिनों से एक चूहे की तरह अंधेरे में छिपा रहा हूँ। चेन बेक्सुआन,
चेन बेक्सुआन, बुलगॉड भूल भुलैया के लिए लड़ाई 1 और घंटे में समाप्त हो जाएगी और मुझे वापस रिपोर्ट करनी चाहिए। मुझे माफ करें। लिन युइतियान जोर से हंसा और भाग गया। वह चेन बेक्सुआन से कभी भी मौत तक नहीं लड़ेगा। खैर, ये तीसरे दिन का आखिरी घंटा था और परिणाम गिनने का समय था। बेवकूफ, रुको। चेन बेक्सुआन ने उसका पागलों की तरह पीछा किया। बुलगॉड बीस्ट सोल के बिना स्वर्गीय थंडर सेन सम्राट की विरासत ही उसके लिए सीक्रेट रियल्म अकादमी का शिष्य बनने का एकमात्र मौका था। बेशक वह हार नहीं मान सकता था। आखिरकार उसकी ताकत लिन यूटियन से ज्यादा मजबूत है। जब तक वह लिन यूटियन को पकड़ लेता है, वह स्वर्गीय थंडर सन सम्राट की विरासत वापस ले सकता है। इस समय किसी को परवाह नहीं थी कि लिंगजियो और अन्य लोग कहाँ गए। ये जगह कहाँ है? लिंगजियो ने अपना चक्करदार सिर रगड़ा और अपने चारों ओर अजीब दृश्य को देखा। ये भूमिगत होना चाहिए, जिसमें लगातार बिजली चमकती रहे, जैसे कोई भयानक गड़गड़ाहट वाला क्षेत्र हो। इस समय लिन रुक्सियन और यू शांग भी जाग गए। वे भी लिंग जियाओ की तरह उलझन में थे कि आखिर यह जगह कहाँ है। हालांकि मुझे नहीं पता, ये बुलगॉड लेबिरिंथ में एक बहुत ही खास जगह होनी चाहिए और हमें स्वर्गीय थंडर सेन सम्राट को हराने के बाद जबरन यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। लिंगजियो ने याद दिलाया और फिर एक रक्त आत्मा फल निगल लिया। बाकी दो ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार स्वर्गीय थंडर सन सम्राट के साथ लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई और तीनों घायल हो गए। यिन यान क्षेत्र में नरक के 6ठे स्तर के शिखर पर लिंगजियाओ की साधना का स्तर पुनः सुधर गया तथा उसकी शक्ति 30% तक पहुंच गई। अन्य 2 लोगों के शरीर में भी 2 वंशागति उत्तेजित हुई और सुधार की गति उसकी तुलना में तेज थी और वे अपनी ताकत के 70% तक पहुंच गए थे। ठीक होने के बाद तीनों लोगों ने इस अजीब जगह की खोज शुरू की। ऐसा लगता है कि यह स्थान किसी विदेशी स्थान जैसा है। मुझे संदेह है कि यह स्थान पवित्र सम्राट तियानली के शरीर में मौजूद है। लिंगजियो के पास खुद भी पहाड़ों और नदियों की दुनिया है, इसलिए उसे बहुत स्पष्ट एहसास होगा। यदि यह सत्य है, तो इसका अर्थ है कि वे अब पवित्र सम्राट तियानली के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यह अज्ञात है कि यह कौन सा भाग है। बेशक अगर कोई इस समय बाहर पवित्र सम्राट तियानली के शरीर का निरीक्षण कर रहा है, तो वे पाएंगे कि पवित्र सम्राट तियानली की आंखें अजीब रोशनी से चमक रही हैं। यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी यदि आप ध्यान से देखें तो इसे अवश्य देख सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि चाहे वह चेन बेक्सुआन हो या लिन युइतियान, उनका ध्यान ईश्वरीय पाठ पर है और उन्होंने इन विसंगतियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तीनों ने इस अजीब जगह में कुछ देर तक खोज की और एक कमरा ढूंढ लिया। कमरे के दरवाजे पर एक वज्र ढाल है। ये शक्ति तियानली गुफा में स्थित वज्र संरचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंगजियो ने स्टोरेज रिंग में थंडर डैगर की प्रतिक्रिया महसूस की, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही थंडर डैगर ने दरवाजे पर चमकती बिजली को छुआ, बिजली गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह खंजर में समा गया हो। दरवाजा खुला और तीनों लोग अंदर गए और उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक अध्ययन कक्ष था। किताबों की अलमारियों पर रखी सभी किताबें मार्शल आर्ट के रहस्यों से भरी थीं। निम्न स्तर की Z श्रेणी की शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट, जिन्हें आमतौर पर खजाने के रूप में माना जाता था, यहाँ सबसे साधारण थी। यहाँ की अधिकांश मार्शल आर्ट उत्कृष्ट Z ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट हैं और कुछ शीर्ष Z ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। यदि बक्सियन काउंटी के लोगों को इस बारे में पता चले तो वे शायद इतने उत्साहित हो जाएंगे कि पागल हो जाएंगे। यहाँ कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों जाओ और अपने लिए उपयुक्त Z ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट चुनो। अच्छा, उत्कृष्ट और शीर्ष स्तर का एक सेट चुनना सबसे अच्छा है। आखिरकार आपकी वर्तमान साधना बहुत अधिक नहीं है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो अच्छे स्तर से शुरू करना अधिक उचित है। लिंगजियो ने याद दिलाया और फिर इस कमरे में खोज जारी रखी। उन्हें हमेशा लगता था कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। चूंकि यह स्काई थंडर डैगर इस स्थान से संबंधित है, तो क्या इसका मतलब कि यह स्थान चेन साम्राज्य की पूर्व राजधानी के परिवार द्वारा बनाया गया था? चूंकि उन्होंने इसे बनाया है, इसलिए उनके पास इससे भी बेहतर कुछ होना चाहिए। आखिर स्काई थंडर सन सम्राट इतना शक्तिशाली है, तो इस परिवार के योद्धा कमजोर कैसे हो सकते हैं? इस बॉक्स का चाबी का छेद स्काई थंडर डैगर के लिए बिल्कुल सही है, क्यों न इसे आजमाया जाए। पूरे अध्ययन कक्ष की तलाशी लेने के बाद उन्हें सचमुच एक कोने में काले रंग की लकड़ी से बना एक बक्सा मिला। ये काली लकड़ी बहुत कठोर होती है,
यहाँ तक कि स्टील भी इसके जितना कठोर नहीं होता। उन्होंने पहले तो लगातार 3 स्तर की रक्षा संरचना बनाई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बॉक्स में क्या है। फिर उसने खंजर को चाबी के छेद में डाला। इसी समय पूरे बॉक्स से एक भयंकर बिजली चमक उठी। बिजली धीरे धीरे एक मानव आकार में परिवर्तित हो गई। लिंग जियो ने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था और वह बहुत अपरिचित था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसका परिवार अतीत में नष्ट हो गया था। क्या आप वह भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसने बैंगनी लाइटनिंग बुल को हराया है? जाहिर है, मानव आकृति में संघनित ये बिजली का गोला एक काले लकड़ी के बक्से में बंद एक आत्मा मात्र था। उनकी आवाज भव्यता और उतार चढ़ाव से भरी थी। जो व्यक्ति सीधे तौर पर स्वर्गीय थंडरसन सम्राट को बैंगनी बिजली वाला बैल कह सकता है, वह संभवतः स्वर्गीय थंडरसन सम्राट से अधिक शक्तिशाली है, या उसके स्वामी। हाँ, आप उसे क्या कहते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा, क्योंकि उसके मन में स्वर्गीय थंडरसन सम्राट के बारे में बुरी धारणा थी। लिंग जियो का इस आदमी के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, ऐसा लगता है कि आप बैंगनी बिजली के बैल से बहुत असंतुष्ट हैं। ये सही है। उस तरह के दुष्ट जानवर ने न केवल एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने मालिक को धोखा दिया, बल्कि मालिक के परिवार के हजारों लोगों की लाशों को भी खा लिया। ये बिल्कुल अक्षम्य है। यदि आप इसे मार देंगे तो आप हमारे परिवार के लिए लाभकारी होंगे। परोपकारी? अफसोस, यह अफसोस की बात है। थंडर के पवित्र सम्राट की विरासत शायद दूसरों ने छीन ली है। मैं मूल रूप से यही चाहता था। लिंग जियाओ ने आह भरी। ये बकवास है। बिजली और गर्जन वाले मानव ने अचानक शाप दिया। बैंगनी बिजली वाली गड़गड़ाहट वाली गाय ने जो थोड़ी सी चीज हासिल की है, वह मेरे पास मौजूद चीज का 30% भी नहीं है। स्वर्गीय थंडर का पवित्र सम्राट किस तरह की बकवास कर रहा है? मैं स्वर्गीय थंडर का असली पवित्र सम्राट हूँ। वह आदमी सिर्फ मेरा वाहन है, और उसने मेरे नाम का प्रतिरूपण करने की हिम्मत की। क्या चल रहा है? ये सुनकर लिंग जियो थोड़ा स्तब्ध रह गया। इस अर्थ को सुनकर, ये गड़गड़ाहट और बिजली वाला मानवरूपी असली स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट है। हो सकता है कि आपको इस पर विश्वास न हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जल्द ही इस पर विश्वास कर लेंगे। अपने अंतिम शब्द बोलने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से आपको अपनी पूरी विरासत दे दूंगा। तब तक आपको न केवल अपनी साधना में एक महान सफलता मिलेगी, बल्कि आपको असली आत्मा नियंत्रण थंडर शील्ड और असली स्वर्गीय थंडर दिव्य गाद 2 मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकें भी मिलेंगी। उस बेवकूफ गाय ने जो सीखा वह तो बस सही था। चाहे उसने कितना भी अभ्यास किया हो, वह सबसे मजबूत अमरता के दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट ही प्राप्त कर सकता था, और यह अधूरी थी। हालांकि असली यूलिंग थंडर लाइट शील्ड और स्वर्गीय थंडर दिव्य गार्ड को आपके साधना स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। यह अमर ग्रेड 9वें स्तर के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। वज्र मानव ने बहुत गर्व से कहा, ठीक है वरिष्ठ, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, लेकिन यदि आप मुझे विरासत देंगे तो कुछ शर्तें तो होंगी ही, है न? लिंग जियो को विश्वास नहीं था कि पाई बिना किसी कारण के आसमान से गिरेगी। मेरा एक अनुरोध है, क्या आप जानते हैं कि हमारे परिवार को क्यों खत्म कर दिया गया? उसने अचानक पूछा। मुझे बिल्कुल नहीं पता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे परिवार में एक भयानक भक्षक राक्षस भ्रूण है। ये राक्षस भ्रूण अतीत में जुवानवु महाद्वीप पर गिरे 10 सुनहरे कौवों को निगल सकता है। जब वज्रोरूपी मानव ने ये कहा तो उसकी आंखों में भय झलक उठा। सभी योद्धा भक्षक दानव भ्रूण को अपना बनाना चाहते हैं और उसे अपने शरीर का अंग बनाना चाहते हैं। इस तरह वे 10 सुनहरे कौवों को निगल सकते हैं और 12 पशु देवताओं के बराबर भयानक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिजली मानव सदृश ने आगे कहा, वास्तव में बैंगनी बिजली बेल भगवान की भूल भुलैया में आया था, क्योंकि बेल भगवान ने यहाँ एक भयानक सुनहरा कौवा दबा दिया था और उसका नाम 9 पाताल सुनहरा कौवा है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जुवानवु महाद्वीप के आकाश में 11 सुनहरे सूर्य थे। ये 11 अलग अलग स्वर्ण कौवे हैं। 11 सुनहरे सूर्य अलग अलग किरणें उत्सर्जित करते हुए इस प्राचीन पृथ्वी को कष्ट दे रहे हैं। बाद में 12 पशु देवताओं ने मिलकर 10 स्वर्ण कौवों को जमीन पर गिरा दिया, और इस वजह से 12 पशु देवताओं को अंततः सोना पड़ा और उनकी शक्ति अपने चरम की तुलना में बहुत कमजोर हो गई। पिछले कई वर्षों में जुवानवु महाद्वीप के कई शीर्ष गुरु 10 स्वर्ण कौवों की खोज में मारे गए हैं। आपके मतानुसार ऐसा लगता है कि भक्षक दानव भ्रूण स्वर्ण कौवा को निगल सकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। छोटे लड़के, तुम बिल्कुल सही हो।
दबा हुआ भक्षक दानव भ्रूण एक बहुत ही भयानक अस्तित्व है। यह आकाश के बाहर से आता है और कोई नहीं जानता कि यह कहाँ से आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शैतान की दुनिया है, तो कुछ कहते हैं कि यह कहीं और है। कुल मिलाकर यह आदमी सचमुच डरावना है, कुछ भी निगलने में सक्षम है। इसे खाने के बाद आप अपनी ताकत में सुधार जारी रख सकते हैं। सौभाग्य से ये सिर्फ एक राक्षस भ्रूण था, अन्यथा अगर वह एक वास्तविक राक्षस बन जाता तो वह जुवानवो महाद्वीप को निगल जाता। वज्र आकृति की व्याख्या की गई। क्या भक्षण क्षमता के संदर्भ में यह अब भी पेटू जानवर से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? लिंग जियाओ मुस्कुराया। मैं इस पर कोई राय नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने कभी ताओटी जानवर को नहीं देखा है। वास्तव में एक और सिद्धांत है। ये भक्षक दानव भ्रूण ताओटी विशालकाय जानवर और दानव कबीले की संतान है, इसलिए इसमें न केवल पेटू जानवर की भक्षण क्षमता है, बल्कि इसमें दानव कबीले की भयानक जादुई शक्ति भी है। एक बार जब इस तरह का राक्षस बड़ा हो जाएगा तो पूरे जुवानवो महाद्वीप को नुकसान होगा और यह पूरे जुवानजी को भी प्रभावित कर सकता है। तो मुझे आशा है कि आप उस शैतान भ्रूण से छुटकारा पा सकेंगे। वज्र मानवरूपी ने कहा, वह चीज न केवल दुनिया में संघर्ष का कारण बनेगी, बल्कि वास्तविक प्रलयकारी आपदाएं भी लाएगी। मेरी बात सुनो, तुम गलत नहीं होगे। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन क्या होगा यदि मैं भक्षक राक्षस भ्रूण को अपना भ्रूण बना सकूं? लिंग जियाओ के मन में वास्तव में एक विचार था जब वह जुवानवो महाद्वीप में आया था। यदि मुझे हर समय रहस्यमय क्षेत्र में उद्यम करना है, तो दिव्य साम्राज्य अनिवार्य रूप से लंबे समय तक वापस नहीं आ पाएगा, जो अनिवार्य रूप से कुछ लोगों की विद्रोही मानसिकता को जन्म देगा। इसलिए बेहतर होगा कि एक शक्तिशाली बाह्य अवतार का निर्माण किया जाए। ये सही है, यह एक अवतार है, क्लोन नहीं। उन्होंने आत्मा के टुकड़े से बाह्य अवतार बनाने की इस विधि को देखा था। बस आत्मा और शरीर की जरूरत है। वह अपनी आत्मा को बाहर लाने में सक्षम है और वह अपनी आत्मा के एक हिस्से को विभाजित भी कर सकता है, जिससे वह बढ़ती रहे, लेकिन यह उसकी अपनी आत्मा से निकटता से जुड़ा हुआ है। यदि हम भक्षक राक्षस भ्रूण को इसमें जोड़ दें, तो क्या ऐसा अवतार सृजित करना संभव नहीं होगा जो स्वर्ग को चुनौती दे सके? शरीर के बाहर अवतार अलग अलग हो सकते हैं। ये चीज सप्ताह के दिनों में बस एक और आत्मा है। ये सोचकर उसके पास पहले से ही एक योजना थी। नहीं, आपको याद रखना होगा कि कई लोगों ने भक्षक राक्षस भ्रूण के साथ जुड़ने की कोशिश की, जिनमें हमारे परिवार के सदस्य भी शामिल थे, लेकिन वे सभी अंत में असफल रहे। आपकी साधना का स्तर हमसे बहुत भिन्न है, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? वज्र मानव ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसे प्रयास मत करो जिनमें सफलता असंभव हो। तुम निश्चित रूप से असफल होगे, निश्चित रूप से। बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। वह लिंग जियाओ के बारे में वास्तव में चिंतित लग रहा था। बात बस इतनी है कि मैं लिंग जियाओ पर उतना विश्वास नहीं करता। मुझे इसका निश्चित रूप से अफसोस नहीं होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह सफल हो पाएगा या नहीं, लेकिन चूंकि उसने कुछ करने का फैसला किया था, इसलिए उसे कभी इसका पछतावा नहीं होगा। यह उसका चरित्र है। वज्र मानव ने उसे भक्षक राक्षस भ्रूण का स्थान बता दिया था। उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। भक्षक राक्षस भ्रूण को 99 और 81 परतों की मुहरों में सील कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि इस लड़के को बड़ा होने से रोकने के लिए इस गड़गड़ाहट और बिजली वाले मानव परिवार ने वास्तव में बहुत समय बिताया। नहीं, भयभीत वज्र जैसी आकृति ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, लेकिन वह लिंग जियो के कृत्य को रोकने में असमर्थ था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये केवल एक मानव रूप है जिसमें सघन ऊर्जा और आत्मा है। वास्तव में लिंग जियो थोड़ा चिंतित था कि वह सफल नहीं होगा, लेकिन जब वह भक्षक दानव भ्रूण के करीब पहुंचा तो उसे वास्तव में भक्षक दानव भ्रूण से थोड़ा डर लगा। तानाशाह ब्रह्मांड में लालची विशालकाय जानवर ने सिर्फ एक आंख खोली, लेकिन इसने निगलने वाले दानव भ्रूण को पूरी तरह से प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। जहां तक उन मुहरों का सवाल है, तो लिंग जियाओ के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उन सभी को हटाने में उसे केवल कुछ ही मिनट लगे। अब शुरू करने का समय है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। चूंकि यह उसका पहला मौका था जब वह बाहरी अवतार बना रहा था, इसलिए वह बहुत सावधान था। लगभग सामान्य आत्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक सागर से मुक्त हुई और फिर राक्षस भ्रूण में डाल दी गई। राक्षस भ्रूण ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन विशालकाय पेटू जानवर ने दहाड़कर उसे पूरी तरह दबा दिया। इससे लिंग जियो मूल रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि भक्षण करने वाले दानव भ्रूण को ताओटी बेहेमोथ से संबंधित होना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से ताओटी बेहेमोथ के स्तर पर नहीं है। अन्यथा
वह पेटू जानवर का सामना करते समय इतना डरावना नहीं होता। लेकिन यह निश्चित है कि जब तक ये भक्षक दानव भ्रूण बड़ा हो जाता है, ये निश्चित रूप से जुबान क्षेत्र में अजेय हो जाएगा। ताओटी बीहेमोथ बहुत शक्तिशाली है। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे क्रूर बीहेमोथ है। किसी ग्रह को निगलना मौज मस्ती के लिए खेलने जैसा है। भले ही भक्षक दानव भ्रूण इससे हीन है, लेकिन ये पहले से ही रहस्यमय दुनिया में सबसे क्रूर राक्षस माना जाता है। इस भक्षण करने वाले दानव भ्रूण का उपयोग करके एक बाहरी अवतार बनाना बुरा नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में जब वह रहस्यमय दुनिया को छोड़ दे तो यह बाहरी अवतार उसे पूरी रहस्यमय दुनिया पर राज करने में मदद कर सके। दानव भ्रूण की चेतना को लिंगजियो द्वारा मिटाया नहीं गया था, बल्कि उसकी अलग चेतना में एकीकृत किया गया था। शरीर के बाहर अवतार की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि केवल इसी तरह से बाह्य अवतार राक्षस भ्रूण की सभी क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। भविष्य में इसका अभ्यास करना या इसे निगलना आसान हो जाएगा। गड़गड़ाहट और बिजली की आकृति की अत्यंत हैरान करने वाली निगाह के तहत राक्षस भ्रूण धीरे धीरे शांत हो गया और अंततः पूरी तरह से चुप हो गया। जब मैं फिर से उठा तो एक अजीब सी आवाज आई। अन्य लोग नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन लिंगजियो का इस बाह्य अवतार के साथ आध्यात्मिक संबंध था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि छोटा लड़का भूखा था। वरिष्ठ, मैंने भक्षक दानव भ्रूण को एक बाह्य अवतार में परिष्कृत कर दिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसके सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकता हूँ। इसलिए आपकी सारी चिंताएं अनावश्यक हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जियो हुआंग क्वान स्वर्ण कौवा, जो आपने जिन 10 स्वर्ण कौओं का उल्लेख किया है, उनमें से एक है, वह कहाँ है जिसे मैं अपने बाह्य अवतार द्वारा निगल जाना चाहता हूँ? लिंगजियो स्वयं 12 पशु देवताओं के पास है और ताओटी विशाल जानवर को तानाशाह ब्रह्मांड में उठाया गया है। इसका लक्ष्य 12 दिव्य अग्नियों को एकत्रित करना भी है। उसके लिए इन 10 सुनहरे कौवों को केवल केक पर टुकड़े के रूप में माना जा सकता है और उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उन्हें राक्षस भ्रूण द्वारा निगल लिया जाता है तो यह अलग होगा। ये राक्षस भ्रूण जल्द ही उसका शक्तिशाली सहायक बन जाएगा। यह अविश्वसनीय है, यह अविश्वसनीय है। वज्र मानव ने राक्षस भ्रूण को देखा जिसका प्रतिरोध करने का कोई इरादा नहीं था और जानता था कि लिंगजियो ने जो कहा वह सच था। वर्षों से उन्होंने कई लोगों को इस भक्षक दानव भ्रूण के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है, लेकिन अंत में वे इसे जीतने में असमर्थ रहे। हालांकि लिंगजियो ने इसे बड़ी आसानी से एक बाहरी अवतार में परिष्कृत कर दिया। आखिर यह कैसे किया जाता है, जो तुम वैसे भी कर रहे हैं? वज्र आकृति ने पूछा। इससे पहले कि लिंगजियो जवाब दे पाता, वज्र मानव ने आह भरी और कहा, इसे भूल जाओ, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक चेतना हूं जो अभी तक फैली नहीं है। मैं तुम्हें विरासत देने के बाद इस दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दूंगा। तुम्हें पता है या नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लोगों को बदला लेने में मदद करूं? लिंगजियो ने अचानक पूछा। छोड़ो, बदला कब होगा? और तो और, हमारे परिवार का विनाश तो हजारों साल पहले हुआ था। बहुत समय हो गया है। शायद दुश्मन मर चुके हैं। खैर, चलिए जियो हुआंगक्वान गोल्डन क्रो के बारे में बात करते हैं। आपके लिए अपने बाहरी अवतार को 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे को निगलने देना आसान नहीं है। बेशक यह मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं सीनियर से विस्तार से पूछना चाहूंगा। लिंग शियाओ ने कहा, चाहे कोई भी कठिनाई हो, क्योंकि वह मौजूद है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जियो हुआंगक्वान गोल्डन क्रो शीर्ष 10 गोल्डन क्रो में से एक है। हालांकि बैल देवता की भूल भुलैया में जो दबा हुआ था, वह 9 पाताल लोक स्वर्ण कौवा की 9 आत्माओं में से केवल एक थी। अर्थात ये पूर्ण नहीं है। यदि यह पूर्ण जियो हुआंगक्वान गोल्डन क्रो होता तो युद्ध में बैल देवता की मृत्यु के बाद वह स्वाभाविक रूप से यहाँ से आसानी से भागने में सक्षम होता। यह मात्र बैल देवता की भूल भुलैया इसे रोक नहीं सकती, लेकिन भले ही यह 9 आत्माओं में से केवल एक है, फिर भी यह शक्तिशाली और भयानक है। आपसे पहले भी अनगिनत लोगों ने गोल्डन क्रो की 9 आत्माओं में से किसी एक के करीब जाने की कोशिश की है। हालांकि वे या तो असफल रहे या फिर अपनी जान गंवा बैठे। आप एक महान दूरदृष्टि वाले युवा प्रतीत होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जुवानवु महाद्वीप में 12 पशु देवताओं को छोड़कर कोई भी सुनहरे कौवे को दबा नहीं सकता है। भले ही यह गोल्डन क्रो की 9 आत्माओं में से एक ही क्यों न हो, यह उन योद्धाओं की आत्माओं को डराने के लिए पर्याप्त है जो आपसे हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ये किसी भी तरह से मेरी ओर से कोई भय उत्पन्न करने वाला बयान नहीं है।
आप शायद ये भी जानते होंगे कि जुवानवु महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में चेन राज्य जैसे हजारों छोटे देश हैं। ये हजारों छोटे देश वास्तव में 9 प्रमुख शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। चूंकि ये 9 प्रमुख शक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं, इसलिए इन्हें 9 प्रभु की उपाधि दी गई है। 9 प्रमुख सेनाओं के नेताओं को 9 महान प्रभु के रूप में भी जाना जाता है। वे कोई देश नहीं हैं, लेकिन वे देश से ऊपर हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9 शक्तियों में से शीर्ष योद्धा एक बार 9 पाताल लोक स्वर्ण कौवे की 9 आत्माओं में से एक को जब्त करने के प्रयास में इस बैलदेव भूल भुलैया में आए थे, लेकिन फिर भी उसे गोल्डन क्रो ने जिंदा जला दिया। लिंग जियो जानता था कि काला नाग दानव संप्रदाय 9 देवताओं में से एक था। काला नाग दानव संप्रदाय बादल के समान शक्तिशाली है और शीर्ष योद्धा संभवतः हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली हैं। वह वास्तव में 10 स्वर्ण कौवों में से किसी एक की आत्मा द्वारा जलाकर मार दिया जाएगा। ये सचमुच काफी डरावना है। हालांकि यह डरावना था, लिंग जियो ने हार मानने का इरादा नहीं किया। चूंकि भक्षक दानव भ्रूण और ताओटी विशालकाय जानवर दोनों उसके नियंत्रण में थे, भले ही उसने गुप्त क्षेत्र अकादमी के लिए चयन छोड़ दिया, फिर भी वह उपभोग के माध्यम से गोल्डन कौवा की शेष आत्मा को निगलने में सक्षम होगा। लगता है तुम कोशिश करने वाले हो, नौजवान। भूल जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। जब से तुमने भक्षक राक्षस भ्रूण को वश में किया है, मुझे पहले से ही महसूस हो रहा था कि मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम, यह आदमी, निश्चित रूप से जुवानवु महाद्वीप में सबसे भयानक अस्तित्व बन जाओगे। मेरी एकमात्र आशा कि तुम जुवानवु महाद्वीप के लिए कोई नुकसान नहीं बनोगे। वज्र मानव के बोलना समाप्त करते ही बिजली का एक बोल्ट अचानक लिंग जियाओ की भौहों की ओर बढ़ा। विरोध मत करो, मैं तुम्हें वही दूंगा जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। दुर्भाग्य से मेरी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो चुकी है और तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। भविष्य की साधना के लिए आपको अभी भी स्वयं पर ही निर्भर रहना होगा। ये सुनकर लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध छोड़ दिया। एक ओर वह इस बिजली की आकृति में विश्वास करता था, दूसरी ओर वह दूसरे पक्ष की चालों से नहीं डरता था। तुम्हें पता है, उसकी तानाशाह मार्शल आत्मा और ताओटी विशालकाय जानवर बिजली की आकृति की आत्मा को तबाह कर सकते हैं। यदि कोई भी उसका शरीर अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो उसने वास्तव में गलत व्यक्ति को चुना है। जैसे ही बिजली की आकृति की अंतिम आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो गई, लिंग जियो को लगा कि उसकी ताकत में एक छलांग लग गई है। ताकत 100% के करीब थी और यह नरक की 7 परतों के पहले मोड़ के स्तर को तोड़ने वाला था। और यूइंग लाइटनिंग शील्ड और थंडर बर्ड गार्ड की पूरी साधना विधि बिजली की आकृति द्वारा महारत हासिल की गई, वह इसे भी स्पष्ट रूप से जानता था। जहां तक अभ्यास करने का सवाल है, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। अभी समय नहीं है। अब वह जो सबसे ज्यादा करना चाहता है, वह है दानव भ्रूण को 9 नेदर येलो स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो की बची हुई आत्मा को निगलने देना। भंडारण रिंग। जब वह जाने वाला था तो उसे मेज पर एक धूल भरी भंडारण अंगूठी मिली। भंडारण रिंग के नीचे मेज पर शब्दों की एक पंक्ति उकेरी गई थी, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वही इसे प्राप्त कर सकता है। लिंग जियाओ ने स्टोरेज रिंग उठाए और अपनी आत्मा शक्ति से उसमें प्रवेश किया। वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। भंडारण रिंग स्पिरिट पत्थरों से भरी हुई थी और वे सभी मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। वहां लाखों की संख्या में मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। वहां लगभग 10 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। यह विशाल संपत्ति संभवतः इस वरिष्ठ नागरिक ने अपने जीवनकाल में ही छोड़ी थी, लेकिन ये पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थी। भंडारण अंगूठी में आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या का क्या अर्थ है? जरा तुलना करो और तुम्हें पता चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर एक योद्धा जो यिन यान क्षेत्र में नरक के 7वें स्तर तक पहुंच गया है और अपनी पूरी कोशिश करता है, वह केवल लगभग 10 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को ही प्राप्त कर पाएगा। हजारों की संख्या में उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थरों का होना पहले से ही अधिशेष है, लेकिन लिंग जियाओ के पास अब उनकी संख्या से 10 गुना या 100 गुना अधिक लोग हैं। अचानक वह पुनः अमीर आदमी बन गया। मूल रूप से लिंग जियो चिंतित था कि उसे बड़ी मात्रा में ब्लड स्पिरिट पिल और थंडर फ्लेम मैंगो पिल को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए बड़ी मात्रा में सहायक औषधीय सामग्री की आवश्यकता होगी। वह स्वयं इसे इकट्ठा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़े। इनमें से कुछ औषधीय सामग्रियां केवल मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से ही खरीदी जा सकती हैं। वह चिंतित था कि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे, लेकिन अब भी मैं चिंतित हूँ।
भंडारण वलय की सामग्री को अपने कब्जे में लेने के बाद लिंग जियाओ ने भंडारण वलय को हटाया नहीं, बल्कि उसे पिघलाने के लिए सीधे दिव्य अग्नि का उपयोग किया। मुझे आशा है कि यह हमेशा उस वरिष्ठ के साथ रहेगा। आखिर लोगों ने उसे इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन वह उसका बदला कुछ भी नहीं चुका सकता। इसे थोड़ा मुआवजा ही माना जा सकता है। ये स्थान छोड़कर वह अपने पूर्व अध्ययन कक्ष में लौट आया। इस समय लिन रुक्सियन और यू शान वहां क्रॉस लेग्ड अभ्यास कर रहे थे। लिंग जियाओ ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि केवल शेष सभी मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तकों को एकत्र किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभ्यास करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात कि ये मार्शल आर्ट रहस्य युहुआ टाउन को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और 8 अमर काउंटी में किसी भी संप्रदाय को पीछे छोड़ सकते हैं। यही कुंजी है। लिंग जियाओ, भाई लिंग शियाओ, क्या तुमने सभी गुप्त पुस्तकें चुन ली हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। मैंने इसे चुना है, लेकिन ये दुख की बात है कि मेरे पास बहुत समय है और मैं इसे अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। लिन रुक्सियन ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, चलो पहले यहाँ से निकल चलें। बैल देवता भूल भुलैया के लिए लड़ाई जल्द ही खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ अभ्यास करने के लिए वास्तव में कोई समय नहीं है। लिंग जियो ने योजना बनाई कि वह लिन रुक्सियन और यू शान को जाने के बाद पहले जाने देगा, और वह अकेले ही 9 पाताल लोक गोल्डन क्रो की शेष आत्मा को खोजने जाएगा। हालांकि बाहर पहुंचने के बाद दोनों महिलाओं ने सहमति देने से इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि हम सुख दुख दोनों एक साथ साझा करते हैं। लिंग जियो के पास उन्हें मनाने का समय नहीं था, इसलिए वह सीधे बैंगनी बिजली बैल के शरीर को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले गया और फिर इसे बैंगनी बिजली जानवर आत्मा में बदल दिया। बैल देवता के सिंहासन पर जड़ा हुआ बैंगनी बिजली गड़गड़ाहट गाय जानवर आत्मा 9 सांप सामान्य जानवर आत्मा से अधिक है और यह एक बारी में 9 बार मार सकता है। लिंग जियो निश्चित रूप से इस जानवर आत्मा का उपयोग आसानी से नहीं कर पाएगा, लेकिन सौभाग्य से इस सिंहासन पर एक बैल देवता जानवर आत्मा बैठा था, जिसने लिंग जियो को बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा का उपयोग करने की भी अनुमति दी। यद्यपि यह अभी भी अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता है, फिर भी यह निश्चित रूप से 7 नरकों की पशु आत्मा से कमजोर नहीं होगा। बेशक पिछला स्टील आर्मर्ड ऑक्स वॉरक्राफ्ट सोल बेकार था, लिंग जियो ने इसे सीधे खा लिया, इसलिए उसकी अपनी शक्ति का हिस्सा बनना बुरा नहीं होगा। बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा में भी एक विशेष क्षमता है जिसे पृथ्वी हिलाता है और पर्वत हिलाता है कहा जाता है। यह एक भयावह क्षमता है जो सीधे तौर पर जमीन को हिला सकती है और यहाँ तक कि भूभाग को भी बदल सकती है। चाहे एक पर एक हो या अनेक पर एक, ये बहुत उपयोगी है। यद्यपि इसकी मारक क्षमता अपर्याप्त है, फिर भी ये प्रतिद्वंद्वी को अचेत कर सकती है। यद्यपि बैंगनी बिजली थंडर नीव के दिव्य शिलालेखों को हटा दिया गया था, फिर भी लाश का उपयोग लिंग जियो द्वारा किया गया और वह उसका मजबूत सहारा बन गया। यह अफसोस की बात है कि ऊर्जा के बिना खेती का स्तर अंततः नहीं टूट पाएगा, लेकिन फिर भी लिंग जियो को लगा कि इस बार वह सबसे भाग्यशाली होगा। जियो हुआंगक्वान में उस स्थान की ओर जाते समय जहां गोल्डन क्रो की अवशिष्ट आत्मा को दबाया गया था, उसने इस बार फसल की गणना की। सबसे पहले उसे ऑक्स गॉड बीस्ट सोल मिला, जो सबसे बड़ा लाभ था। ऑक्स गॉड बीस्ट सोल ने न केवल उसे भविष्य में बेहद शक्तिशाली बना दिया, बल्कि ऑक्स गॉड की स्थिति में बीस्ट सोल को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। बैल दिव्य पशु आत्मा से प्राप्त ऊर्जा उसकी कोशिकाओं में प्रवेश करने के साथ ही उसके शरीर में संचित क्षमता एक बार फिर से बहुत बढ़ गई है। भविष्य में जब भी वह किसी मजबूत लड़ाई का सामना करेगा तो उसकी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधरेगा। दूसरे, उसे ब्लड स्पिरिट फ्रूट ट्री और थंडर फ्लेम मैंगो ट्री भी मिला। कहने की जरूरत नहीं है कि रक्त आत्मा फल वृक्ष रक्त आत्मा गोली में परिष्कृत होने के बाद ये बहुत अधिक जीवन रक्षक गोलियों के बराबर है और यह शरीर को मजबूत भी कर सकता है। शरीर की कठोरता की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हालांकि लिंग जियाओ जानता है कि उसका भौतिक शरीर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, जो एक अमर आध्यात्मिक हथियार के बराबर है। लेकिन जब तक दूसरे लोग काफी शक्तिशाली हैं या उनके पास दिव्य आध्यात्मिक हथियार हैं, तब तक वे उसे चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसे और अधिक मजबूत होने की जरूरत है। जहां तक थंडर फ्लेम मैंगो ट्री की बात है, यह न केवल उसके वज्र और बिजली लड़ाकू शरीर की शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि उसके वज्र और बिजली लड़ाकू शरीर के लिए एक हिंसक वज्र लड़ाकू शरीर में विकसित होना भी संभव बनाता है। तीसरा, ये स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की सच्ची विरासत है। चाहे वह ह्यूलिंग थंडर लाइट शील्ड हो या हेवनली थंडर डिवाइन गार्ड, दोनों ही पूर्ण संस्करण हैं और उन्हें परिवर्तन अवस्था तक विकसित किया जा सकता है।
लिन यूटियन को जो तथाकथित स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की विरासत मिली थी, वह पूर्ण संस्करण नहीं थी। अधिक से अधिक ये दाचेन की खेती के बाद अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इस स्तर पर यूलिंग थंडर लाइट शील्ड सभी अमर ग्रेड का पहला स्तर रखती है। रक्षा स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि शीर्ष बिजली लड़ाकू निकायों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जहाँ तक स्वर्गीय थंडर गार्ड्स का प्रश्न है, उनका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर यह अमर ग्रेड के दूसरे स्तर पर एक गुप्त विधि है। एक बार अभ्यास करने के बाद कोई भी स्वर्गीय थंडर गार्ड्स को इकट्ठा कर सकता है, जो वर्तमान में लिंगजियो की सबसे शक्तिशाली चाल है। स्वर्गीय थंडर दिव्य रक्षक जियो चेंग हो में लिंगजियो की 50% आक्रमण शक्ति है और वह एक दिव्य रक्षक को संघनित कर सकता है। अग्नि की महारत का अर्थ है 60% आक्रमण शक्ति और 2 स्वर्गीय वज्र रक्षकों को संघनित कर सकता है। दाचेंग हो में 70% आक्रमण शक्ति है और वह 4 स्वर्गीय थंडर गार्डों को संघनित कर सकता है। परफेक्ट फायर हमले की शक्ति का 80% है और 8 स्वर्गीय थंडर गार्डों को संघनित कर सकता है। जब ये परिवर्तन की अवस्था में पहुंचता है तो ये भयानक होता है। 90% आक्रमण शक्ति के साथ ये 32 थंडर गॉड गार्ड्स को संघनित कर सकता है। 32 लिंग जियाओ की अपनी आक्रमण शक्ति का 90% होना कितना असामान्य है, और इन 32 थंडर गॉड गार्ड्स में से एक के पास लिंग जियो की 100% युद्ध शक्ति भी हो सकती है। ये और भी अधिक भयावह है। बेशक थंडर गॉड गार्ड को जादुई हथियारों से लैस नहीं किया जा सकता है और ये लिंग जियाओ की आंतरिक शक्ति का उपभोग करना जारी रखेगा, इसलिए जितने अधिक क्लोन जारी किए जाएंगे, खपत उतनी ही अधिक होगी। लिंग जियाओ को भविष्य में एक संतुलन बिंदु खोजना होगा। इन 3 लाभों के अलावा बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर, साथ ही 9 सांप जनरल जानवर आत्मा और बैंगनी बिजली थंडर बुल जानवर आत्मा सभी लिंग जियो के लिए बहुत मददगार हैं। यह अफवाह है कि नॉन ईदर येलो स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो जुवानवो महाद्वीप पर एक काला सूरज है। इससे निकलने वाली रोशनी ठंडी लगती है, बिल्कुल पीले झरनों के पानी की तरह। लेकिन वास्तव में ये ठंडा नहीं है। इसकी जलने की क्षमता अन्य 9 स्वर्ण कौओं से कम नहीं है। ये धरती को भी झुलसा सकता है और सभी पौधों को भी सुखा सकता है। ये वह जानकारी है जो लिन रुक्सियन ने पहले एक किताब में पढ़ी थी। वह रास्ते में उग गई थी, इसलिए उसने इसे लिंगजियो को पढ़ा। वह नहीं चाहती थी कि लिंगजियो बिना किसी बचाव के कोई मूर्खतापूर्ण काम करे। ज्यादा चिंता मत करो, भूल भुलैया में बेल भगवान द्वारा दबा दिया गया नॉन ईदर येलो स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो उसकी अवशिष्ट आत्मा का एक हिस्सा मात्र है। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वास्तव में खतरा है तो मैं स्वाभाविक रूप से हार मान लूंगा, लेकिन अगर मैं डर के कारण इसे देखने की भी हिम्मत नहीं करता तो यह अफसोस की बात होगी। लिन रोक्सियन और यू शांग बस चुप थे। कोई बात नहीं, अगर यह वास्तव में खतरनाक है तो वे लिंगजियो को खींचकर ले जाएंगे, भले ही उन्हें ऐसा करना पड़े। आखिरकार उनकी राय में लिंगजियो का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी सब कुछ खाली है। वही है। अंततः बिजली की आकृति के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए तीनों लोग पाताल लोक जैसी ठंडी जगह पर पहुंचे। लिंगजियो ने ठंड से बचने के लिए दिव्य अग्नि जारी की, जिससे तीनों लोगों को थोड़ा अधिक आरामदायक महसूस हुआ। दिव्य अग्नि की सुरक्षा के बिना इस भूतहा स्थान में प्रवेश करना असंभव है। लिन रुक्सियन और यू शान केवल बाहर इंतजार कर सकते थे। अगर मैं आखिरी मिनट में बाहर नहीं आता तो आप जा सकते हैं। मैंने आपको जो रिफाइनिंग एरे स्टोन दिया है उस पर एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो सीधे बुल गॉड लेबिरिंथ के निकास पर टेलीपोर्ट कर सकता है। लिंगजियो के बोलने के बाद वह ठंडे और काटने वाले 9 निचले पीले वसंत में कदम रखा। वह नहीं जानता था कि असली 9 नेदर येलो स्प्रिंग क्या है, लेकिन इस जगह का तापमान वास्तव में बेहद कम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यदि 9 निचले पीले वसंत सुनहरे कौवे को यहाँ रखा गया तो भी कोई इसे प्राप्त नहीं कर सका। लिन रुक्सियन और यू शांग वहां से नहीं गए। उन्होंने कुछ बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं। यदि लिंगजियो अंतिम क्षण में बाहर नहीं आता तो वे लोगों को बचाने के लिए अंदर घुस जाते। सबसे बुरी स्थिति में तो वे एक साथ ही मर जाएंगे। बेशक लिंगजियो के पास इस समय इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। सबसे ठंडे गर्त में उसने एक सुनहरा कौवा देखा जो अपने पंख फड़फड़ा रहा था। उसका शरीर तो सुनहरा था, परंतु वह लगातार काली लपटें छोड़ रहा था। सुनहरे कौवे पर वही मुहर थी जो भक्षक राक्षस भ्रूण पर थी, कुल मिलाकर 99 और 81। इससे उसकी ऊर्जा शांत हो गई, लेकिन लिंगजियो जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था।
एक बार मुहर हटा लेने पर सुनहरा कौवा अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो योद्धा इसकी लपटों में जलकर मर गए, वे इसी प्रकार मारे गए। जिस क्षण वह 9 निचले पीले वसंत सुनहरे कौवे के पास पहुंचा, लिंगजियो को एक अजीब भ्रम दिखाई दिया। आकाश में काला सूरज धरती को झुलसा रहा था। लोग इसे 9वां काला सूर्य कहते थे। पृथ्वी पर जहां कहीं भी काले सूर्य का प्रकाश पड़ता, वह स्थान नरक में बदल जाता। वहां खून नहीं था, केवल जलने की गंध थी। जमीन पर बिखरी लाशें जले हुए तेल की तरह लग रही थीं, जो पृथ्वी पर एक त्रासदी थी। क्या भयानक 9 नीदर काला सूर्य है। रेत कबीले की मार्शल आर्ट इस काले सूर्य से संबंधित प्रतीत होती है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा फर है। यदि यह सचमुच पूरे 9 निचले काले सूर्य को निगल जाता है, तो मेरा बाह्य अवतार कितना शक्तिशाली होगा। ये सोचकर लिंगजियो उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एक गहरी सांस ली और लाल सूर्य पंख वस्त्र का उपयोग किया, और उसका शरीर दिव्य अग्नि और लाल सूर्य से संघनित पंखों की एक परत में लिपटा हुआ था। यद्यपि यह स्वर्ण कौवा शक्तिशाली है, फिर भी ये दिव्य अग्नि से हीन है। आखिरकार 12 दिव्य अग्नि पूरे जुबान क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली ज्वालाएं हैं। यह एक भयानक ज्वाला है जो तब उत्पन्न हुई थी जब संसार का प्रथम जन्म हुआ था। अन्य लोग इस गोल्डन क्रो की शेष आत्मा के करीब नहीं पहुंच सकते, लेकिन लिंगजियो निडर है। इस समय गोल्डन क्रो की अवशिष्ट आत्मा को सील कर दिया गया है, और लिंगजियो का विचार है कि दानव भ्रूण को पहले इसे खाने दिया जाए। फिर राक्षस भ्रूण के शरीर में सील को धीरे धीरे खोला जाएगा, ताकि निगलने का खतरा कम हो जाए। निस्संदेह गति बहुत धीमी होगी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। जब तक वह स्वर्ण कौवे की बची हुई आत्मा को खा सकता है, उसका अवतार अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और निश्चित रूप से भविष्य में बहुत मददगार होगा। छोटे प्यारे, इसे खा जाओ। लिंगजियो का विचार चला गया, और राक्षस भ्रूण के शरीर की सतह पर एक अजीब काला भंवर दिखाई दिया, एक ब्लैक होल की तरह, और आसपास की ऊर्जा को फाड़ना शुरू कर दिया। स्वर्ण कौवे की बची हुई आत्मा ने खतरे को भांप लिया और अपने शरीर पर लगी मुहर को नष्ट करने के लिए उन्मत्ततापूर्वक ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी। हालांकि ये बेकार था। यह मुहर बैल भगवान द्वारा स्थापित की गई थी। 9 निचले पीले वसंत सुनहरे कौवा की अवशेष आत्मा इसे कैसे तोड़ सकती थी। ये सिर्फ इतना है कि सील की से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल गई। अगर यह कोई साधारण योद्धा होता, तो चाहे उसकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह शायद इस समय जलकर राख हो जाता। लेकिन लिंगजियो अलग था। उन्होंने मुक्त हुई ऊर्जा को दिव्य अग्नि में लपेटा और फिर उसे राक्षस भ्रूण के शरीर में भेज दिया। उसकी दिव्य अग्नि उसके मन द्वारा नियंत्रित थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह राक्षस भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और स्वर्ण कौवे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा दिव्य अग्नि के माध्यम से राक्षस भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसे केवल राक्षस भ्रूण द्वारा ही शीघ्रता से अवशोषित किया जा सकता था। एक पल के बाद लिंगजियो को पता चला कि उसने भक्षक दानव भ्रूण को कम करके आंका था। जब तक 9 नीदर पीले स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो का असली शरीर यहाँ नहीं था, तब तक भक्षक दानव भ्रूण से निपटने का कोई तरीका नहीं था। वह मुस्कुराया और सीधे पहली मुहर खोल दी। सील खोलते समय उन्होंने राक्षस भ्रूण की स्थिति का अवलोकन किया और पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं है। उसके बाद ही उन्होंने दूसरी सील खोली। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। अंततः अंतिम मुहर भी पूरी तरह से खोल दी गई। हालांकि इस समय स्वर्ण कौवे की बची हुई आत्मा अब भक्षक दानव भ्रूण का विरोध नहीं कर सकती थी, और इसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। भक्षक दानव भ्रूण ने इसे आसानी से अवशोषित कर लिया। जैसे ही 9 नीदर येलो स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो को पूरी तरह से निगल लिया गया, उसके चारों ओर की अजीब ठंड धीरे धीरे खत्म हो गई। हालांकि लिंगजियो को इनकी परवाह नहीं थी। वह चुपचाप राक्षस भ्रूण में हो रहे परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। इतनी शक्तिशाली चीज निगलने के बाद राक्षस भ्रूण बड़ा हो जाना चाहिए। यह आता है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि राक्षस भ्रूण की कोशिकाएं लगातार चयापचय कर रही थीं और शरीर तेजी से बढ़ने लगा था। इतने वर्षों तक बंद रहने और कुछ भी न खाने के बाद अब जब उसे इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, तो राक्षस भ्रूण की सभी कोशिकाएं खुशी से चिल्ला रही हैं। धीरे धीरे राक्षस भ्रूण की सतह पर मौजूद सुरक्षात्मक आवरण टूट गया। एक भयंकर काली ज्वाला निकली। लिंगजियो ने आश्चर्य से अंदर की चीजों को देखा। यह एक छोटी सी सुंदरी थी जो एक लंबी काली पोशाक पहने हुए थी। उसके सिर पर एक जोड़ी शैतानी सींग, उसके पीछे एक जोड़ी काले शैतानी पंख तथा लगभग 1 फुट लंबी शैतानी पूंछ थी। क्या यह मेरा अवतार है? ये वास्तव में एक महिला है। लिंगजियो को ठंड का एहसास हुआ।
लेकिन थोड़ी देर बाद वह पुनः अपने आप पर काबू पा लिया। क्लोन के विपरीत बाह्य अवतार राक्षस या राक्षस हो सकता है। वास्तव में ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य बात है। ऐसा कहा जाता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके हजारों अवतार हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े आदि शामिल हैं। मुख्य बात कि मेरे सामने जो छोटी शैतान लड़की है वह सचमुच बहुत सुंदर है। उसके शरीर पर काली धुंध जैसी स्कर्ट संभवतः संघनित लिप्टों से बनी थी, शायद इसलिए कि उसकी स्मृति एक राक्षस भ्रूण की तरह है। ये छोटी शैतान लड़की बुराई से भरी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वह लिंगजियो की चेतना द्वारा नियंत्रित था, इसलिए वह लिंगजियो के साथ बहुत करीबी और परिचित महसूस करता था। ऐसा कहा जाता है कि शरीर के बाहर अवतार का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, लेकिन वह मालिक के दिल से पूरी तरह जुड़ा होता है और सबसे वफादार पालतू जानवर से भी अधिक वफादार होता है, ऐसा लगता है। लिंगजियो मुस्कुराया, छोटी शैतान लड़की को देखा और कहा, मैं अब से तुम्हें छोटी शैतान लड़की ही कहूंगा। उन्होंने अपने अवतार को एक नाम दिया। नाम के लिए धन्यवाद मास्टर। छोटी शैतान लड़की सचमुच बोल पड़ी, लेकिन लिंग जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। बाहरी अवतार मूल रूप से एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और लिंगजियो ने शैतान भ्रूण की आत्मा को अपनी चेतना में भी एकीकृत किया, जिससे छोटी शैतान महिला की आत्म जागरूकता मजबूत हो गई। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बनेंगे। जहां तक वफादारी की बात है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। शायद इसका एकमात्र दुष्प्रभाव कि आप अपनी अत्यधिक आत्म जागरूकता के कारण अनायास ही कुछ कर बैठेंगे। बेशक ये चीजें लिंगजियो के लिए हानिकारक नहीं होंगी, इसके विपरीत यह अधिक लाभकारी होगा। देर हो रही है, चलो मेरे पीछे आओ, इधर उधर मत भागो। हालांकि लिंगजियो अपने विचारों से अपने बाहरी अवतार के व्यवहार को सीधे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह अभी भी बात करना पसंद करता है। यह अधिक सौहार्दपूर्ण लग सकता है। लिंगजियो फिलहाल छोटी शैतान लड़की की पहचान उजागर नहीं करेगा, इसलिए वह सिर्फ ये दिखावा करेगा कि उसने बैल देवता की भूल भुलैया में एक शैतान को बचाया है। यद्यपि रहस्यमयी दुनिया में सभी कुलों को राक्षसों से प्रेम नहीं है, फिर भी इतनी छोटी लड़की के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये छोटी लड़की अब लिंगजियो से अधिक मजबूत है, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी शैतान लड़की की वर्तमान ताकत यिन यांग क्षेत्र और 8वें नरक के प्रारंभिक चरण के बराबर है, और वह अभी तक स्वर्ण कौवे की बची हुई आत्मा को पूरी तरह से पचा नहीं पाए है। जब ये पूरी तरह से पच जाएगा तो ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। इस तरह की ताकत से लिंगजियो की तो बात ही छोड़ी, 13वें राजकुमार की भी तुरंत मौत हो जाएगी। तो लिंगजियो को वास्तव में इस आदमी की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह उसका बाह्य अवतार है जो उसके लिए लड़ रहा है, इसलिए इसे पलटा नहीं जा सकता। क्या सुंदर छोटी लड़की है। जब वे बाहर पहुंचे तो लिन रुक्सियन और यूशांग दंग रह गए जब उन्होंने एक अच्छी व्यवहार वाली छोटी लड़की को लिंगजियो का पीछा करते देखा। हालांकि एक पल के बाद यूशांग ने छोटी शैतान लड़की को उठा लिया। ये वह थी जिसे एक अजनबी ने पकड़ रखा था और अब वह राख में बदल चुकी थी। मैंने अभी अभी अंदर प्रवेश किया और इस छोटी लड़की को देखा, लेकिन उसने वास्तव में गोल्डन क्रो की बची हुई आत्मा को निगल लिया था। मुझे संदेह है कि यह राक्षस भ्रूण का अवतार है, लेकिन चिंता मत करो, वह मेरी बातें सुनती है। लिंगजियो ने सच सच बताया। ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता अगर वह लिन रुक्सियन और यूशान को बताता कि यह उसका अवतार था। वैसे भी यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है, आप इस पर बात करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तुम बाहर जा सकते हो। इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। लिंगजियो मुस्कुराया और लिन रुक्सियन, यूशांग और छोटी शैतान लड़की के साथ बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। इस बिंदु पर उस स्थान से बाहर निकलें। वहां एक जीवंत लड़ाई चल रही है। लिन यूटियन और 8 अमर पर्वत से आए शिष्यों को तियानफेंग समूह और ड्यूक ऑफ यू के महल के लोगों ने घेर लिया। चेन बेक्सुआन द्वारा उठाए गए थंडर के पवित्र सम्राट की तथाकथित विरासत को लिन युएतियान द्वारा कैसे छीना जा सकता है, इसलिए वह इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। बक्सियन पर्वत इस समय थोड़ी परेशानी में है। लिन युतियान स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। शेष 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे अब केवल हठपूर्व प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन तियानफेंग तुवान बहुत उत्साहित और गर्वित दिख रहा था। यू ड्यूक के महल में लोग इतने खुश नहीं थे। चेन बेक्सुआन को 8 अमर पर्वत से निपटने में मदद करने का कारण ये था कि जियाओ फेंग कैन्युए को लिंगजियो ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
वे बदला लेने के लिए निकले हैं। केवल तियानफेंग समूह को सबसे कम नुकसान और सबसे अधिक लाभ हुआ। चेन जुआनफेंग को विरासत मिली है और यह जनरल नाइन स्नैक्स और जनरल लेंग यू की विरासत के बाद दूसरे स्थान पर है। स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट और बेल दिव्य जानवर आत्मा को छोड़कर उन्होंने महसूस किया कि यह सबसे मजबूत था। अब जब तक वे लिन यूटियन से स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट की विरासत को जब्त कर लेते हैं, तब तक उनका तियानफेंग समूह पूर्ण विजेता होगा। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ पहले ही मर चुका है और हम नहीं जानते कि बेल देवता जानवर आत्मा कहाँ है। अन्यथा अगर हम बेल देवता जानवर आत्मा को छीन लेते हैं तो परिणाम बेहतर हो सकता है। लिन यूटियन, कृपया विरोध करना बंद करो और स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट की विरासत सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें सुरक्षित रूप से जाने दूंगा। अन्यथा आप सभी की हत्या के लिए मुझे दोष मत दीजिए। वैसे भी अगर मैं तुम्हें मार दूं और फिर दोष लिंग जियो पर डाल दूं तो बहुत से लोग इस पर विश्वास करेंगे। चेन बेक्सुआ ने लिन युइतियान को उदासीनता से देखा। ये लड़ाई आधे घंटे से चल रही है और लिन युइतियान से निपटना वास्तव में कठिन है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वह समय काट सकते हैं। वह अंतिम क्षण तक कभी हार नहीं मानेंगे। युवा मास्टर, अब आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से चले जाओ। स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट की विरासत के साथ आप कम से कम गुप्त अकादमी के शिष्य बन सकते हैं। इस तरह भले ही ड्यूक ऑफ यू 8 अमर लोगों का शासक बन जाए और हमें अपनी मर्जी से धमकाने की हिम्मत न करें। कोंग यू जोर से चिल्लाया। लिन यूटियन की आंखें हिल गईं। सच कहूं तो उसके मन में भी ऐसे ही विचार थे, लेकिन चेन बेक्सुआ ने उस पर कड़ी नजर रखी और उसके जाने का कोई रास्ता नहीं था। तुम पांचों, मुझ पर एक एहसान करो। लिन युइतियान ने अचानक अपनी आंखों में एक भयानक रोशनी चमकाते हुए कहा। युवा मास्टर, मैं आपको बता दूं, जब तक हम आपकी मदद कर सकते हैं और 8 अमर पर्वत की महिमा की रक्षा कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। कोंग यू ने कहा। बाकी 4 लोगों ने भी सिर हिलाया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, नेता राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय से है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष गुप्त तकनीकें सीखी हैं। गुप्त तकनीकों में से एक है राक्षसी ड्रैगन के लिए रक्त बलिदान। आप पांचों ने मेरी राक्षस ड्रैगन आत्मा को मजबूत बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस तरह चेन बेक्सुआन मुझे रोक नहीं सकता। लिन यूतियान ने कहा। क्या युवा मास्टर, क्या आप हमें मार डालेंगे? लिन टेंग चौंक गया और चिल्लाया। ऐसा मत कहो कि हत्या करना इतना अप्रिय है। तुम 8 अमर पर्वत की महिमा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हो, अब अपना जीवन क्यों नहीं समर्पित करते? लिन यूटियन की अभिव्यक्ति अचानक बेहद क्रूर हो गई और वह एक पल में लिन टेंग के बगल में था। उसके पीछे जादुई ड्रैगन चमक रहा था। उसने वास्तव में लिन टेंग को एक ही बार में उठा लिया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। लिन यूतियान, तुम कमीने, लिन टेंग ने दहाड़ते हुए कहा। मैं अपने ही लोगों द्वारा मारा जाना नहीं चाहता। लेकिन उसकी दहाड़ का कोई मतलब नहीं निकला और उसका शरीर धीरे धीरे सूखकर ममी में बदल गया। लिन युइतियान की ताकत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। यद्यपि ये केवल अल्पकालिक था, उसके लिए जब तक वह बेल देवता की भूल भुलैया से बाहर निकल सकता था, ये पर्याप्त था। जब तक वह बाहर जाता है, चेन बेक्सुआन का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मजबूत होते देखूंगा? चेन बेक्सुआ ने लिन युइतियन के विचारों को स्पष्ट रूप से देखा और अचानक कार्रवाई की, जिससे उसका शरीर एक क्रूर जानवर योद्धा में बदल गया। लिन युइतियान, जो स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था, को हथेली से जमीन पर गिरा दिया गया। लिन युइतियान कभी भी चेन बेक्सुआन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। केवल अन्य 5 लोगों की मदद से ही वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि वह पराजित न हो। लेकिन जिस दृश्य में उसने लिन टेंग को मारा, उसने कई अन्य लोगों को भी झकझोर कर रख दिया, तो इससे कोई मदद नहीं मिली। इस बार चेन बेक्सुआन को स्वाभाविक रूप से एक ही झटका लगा। बड़े भाई बहुत शक्तिशाली हैं। तियानफेग रेजिमेंट अमर रहे। अब से यह 8 अमर काउंटी और शहर हमारी तियानफेग रेजिमेंट का होगा। यद्यपि तियानफेग समूह में हर कोई जानता था कि राजकुमार शिवान 8 अमर काउंटी को प्रबंधन के लिए यू सरकार को सौंपना चाहता था, लेकिन अब जियाओफेग कैन्यू एक बेकार व्यक्ति बन गया है। ड्यूक ऑफ यू के हवेली का कोई भविष्य नहीं है। इसकी तुलना उनके तियानफेंग समूह से कैसे की जा सकती है? ये सही है, अब से 8 अमर काउंटी और शहर 8 अमर पर्वत से संबंधित नहीं होंगे। वे 8 अमर पर्वत से उन्हारे हुए लोगों के लायक कैसे हो सकते हैं? लिन युइतियन को संयमित होते देख
तियानफेंग समूह के योद्धा स्वाभाविक रूप से खुश थे। क्या हमें अभी लिन युतियान की बात सुन लेनी चाहिए थी? जब कोंग यू ने ऐसी चीखें सुनी तो वह असहाय महसूस करने लगा। अगर लिन युतियन को भागने की अनुमति दी जाती तो हमारे 8 अमर पर्वत इतने अपमानित नहीं होते। इसे बचाओ कोंग यू, लिन युतियन अपने लोगों के लिए भी इतना क्रूर हो सकता है और लिन टेंग उसका सबसे वफादार साथी है। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति के लिए बलिदान देना असंभव है, तोरियामा अकीरा ने ठंडे स्वर में कहा। अफसोस, लेकिन अब से हमारे बक्सियन पर्वत को वास्तव में अपना सिर उठाना बंद करना होगा और बक्सियन काउंटी शहर में एक अच्छा व्यक्ति बनना होगा। आखिर वह आदमी लिंग जियाओ क्या कर रहा है? क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं है? वह अपने लोगों से निपटने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब वह चेन बेक्सुआन से मिला तो वह ऐसा नहीं कर सका। यानरान ने थोड़ा दुखी होकर आह भरी। बकवास मत करो, क्या तुमने नहीं सुना कि लिंगजियो ने न केवल जियोफेंग कैन्यू को पदच्युत किया बल्कि बैल देवता और जानवर की आत्मा को भी छीन लिया, लेकिन वह स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट से लड़ते हुए गायब हो गया। लिन युतियन और चेन बेक्सुआन सिर्फ फायदा उठा रहे थे। वैसे भी अभी समय नहीं बीता है, इसलिए मेरा मानना है कि लिंग जियाओ मरा नहीं है। झेन जनजाति हमेशा से शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करती रही है। जेनहाई ने लिंगजियो के प्रदर्शन की प्रशंसा की, इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि लिंगजियो मरा नहीं है। हो सकता है शायद लिंगजियो 8 अमर पर्वत की आखिरी उम्मीद बन जाएगा। कोंग यू ने आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ, जिसे हमेशा 8 अमर पर्वत में विद्रोही माना जाता था, 8 अमर पर्वत की आखिरी उम्मीद बन जाएगा। ये तो बेहद शर्मनाक बात है। हाँ, तुम अभी भी उस घमंडी आदमी पर उम्मीद लगाए बैठी हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मत कहो कि वह नहीं आएगा। अगर वह आता भी है तो मैं उसे तुरंत मरने दे सकता हूँ। चेन बेक्सुआन पागलों की तरह हंसा। हाँ, अचानक एक आवाज सुनाई दी। चेन बेक्सुआन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। लिंग जियाओ। सबने अचानक प्रकट हुए चारों व्यक्तियों को देखा जो सदमे में थे। 3 महिलाएं और 1 पुरुष। वह आदमी लिंगजियो नहीं है। यह कौन है? वह सचमुच मरा नहीं है। यानरान को नहीं पता था कि वह खुश है या असहाय। उसकी मनोदशा बहुत जटिल थी। सांप कबीले में उसे हमेशा लिन रुक्सियन द्वारा दबाया गया है। मैंने सोचा था कि अगर लिन रुक्सियन और लिंगजियो एक साथ मर गए तो वह सांप कबीले की नेता बन जाएगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा असहाय महसूस करता हूँ। लेकिन लिंगजियो और लिन रुक्सियन की उपस्थिति ने 8 अमर पर्वत की हताश राख को फिर से जला दिया। शायद इसे सचमुच बचाया जा सके। कोंग यू, झेनहाई और तोरियामा मिंग के मामले में ऐसा नहीं है। वे पहले लिंग जियाओ के दुश्मन थे, लेकिन अब वे उम्मीद करते हैं कि लिंग जियाओ उनका रक्षक बनेगा। ये वाकई अजीब और विचित्र लगता है। चेन बेक्सुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसने अपने पैरों पर बल लगाया, जिससे सीधे लिन युतियन की भुजाएं नष्ट हो गईं। लिंग जियो की उपस्थिति ने उसे थोड़ा चौंका दिया, लेकिन उसे जो करना चाहिए था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बस काम में तेजी लाने की जरूरत है। स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट की विरासत चुराने के बाद वह बैल देवता और जानवर की आत्मा भी चाहता था। लिन युतियन, कृपया स्पष्ट रूप से सोचें। यदि आप अभी अपनी विरासत मुझे नहीं देते हैं तो मैं बाद में आपकी सारी खेती नष्ट कर दूंगा और आप वध किए जाने वाले मेमने बन जाएंगे। मत भूलना, तुम्हें लिंग जियाओ से दुश्मनी है। चेन बेक्सुआन मानव स्वभाव की कमजोरियों को समझने में वास्तव में अच्छा है। इन शब्दों ने लिन युतियान को पूरी तरह से हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। यदि आप दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसे ये भी उम्मीद थी कि चेन बेक्सुआन लिंग जियाओ को मार सकता है। इस तरह एक छोटी सी उम्मीद पूरी हो सकती है। उसे मार डालो। लिन युतियान ने कहा, यह स्वाभाविक है। ये बच्चा गुप्त पुस्तक चुराने के लिए हमारे तियानफेंग समूह में घुस आया। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह सही है? बाहर तो कुछ भी करना कठिन है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मर जाने देना स्वाभाविक है। चेन बेक्सुआन ने इस बार लिंग जियाओ को मारने के लिए चेन चांगशेंग के आदेश का पालन कर लिया है। आखिरकार लिंग जियो ने न केवल चेन चांगशेंग के बेटे को मार डाला, बल्कि शीर्ष स्तरीय बिजली लड़ाकू निकाय के बारे में रहस्य चुराने के लिए तियानफेंग समूह में भी घुसपैठ की। तियानफेंग तुवान उसे कैसे छोड़ सकता था? बाहर वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि वे ईश्वरीय नियमों से डरते थे। लेकिन गाय भगवान की भूल भुलैया में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लिन युतियान ने अंततः दर्द सहन किया और स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट की विरासत चेन बेक्सुआन को सौंप दी। फिर वह अपनी चोट ठीक करने के लिए एक तरफ चला गया।
चेन वेइक्सुआ ने स्वर्गीय थंडर के पवित्र सम्राट से विरासत प्राप्त की, अपनी मांसपेशियों को खींचा और कहा, लिंग जियो, आपकी उपस्थिति मुझे बहुत खुश करती है, क्योंकि बैल देवता और जानवर की आत्मा को फिर से बरामद किया जा सकता है। मैं सचमुच नहीं जानता कि आप आत्मविश्वासी हैं या अहंकारी। लिंग जियो ने अपना हाथ लहराया और कहा, बहन रुक्सियन, युशान और छोटी शैतान लड़की, आप तीनों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चेन वेइक्सुआन मेरा है। उसे आगे बढ़ने के लिए अंतिम अवसर की आवश्यकता है। चेन वेइक्सुआन वास्तव में एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी हैं। आखिरकार चेन वेइक्सुआन अब उसके जैसा ही है, एक योद्धा जो यिन यांग क्षेत्र और 7 नरकों के शुरुआती चरणों को तोड़ने से केवल एक कदम दूर है। हाँ, मैंने पहले भी सुना है कि तुम नहीं जानते कि कैसे जीना है और कैसे मरना है, लेकिन अब जब मैंने ये देखा है तो ये सच है। क्या आपको लगता है कि आप ज़ियाओ फेई क्यान्यू की जहरीली धुंध से निपटकर मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? चेन वेइक्सुआन पागलों की तरह हंसा और तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं प्रतिभाशाली लोगों की सूची में नंबर 1 पर हूँ और 8 अमर काउंटी में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। हाँ, आप नंबर 1 हैं, लेकिन मुझे नंबर 1 को मारना पसंद है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। यह आदमी पागल है। जो लोग लिंग जियो के बारे में नहीं जानते, वे सोचते हैं कि लिंग जियो पागल है। कोंग यू ने जोर से चिल्लाकर कहा, लिंग जियो, अगर तुम्हारे पास स्पेस ब्लू बुक है तो उसे टेलीपोर्ट कर दो और हम जीत जाएंगे। मौत की तलाश क्यों कर रहे हो? हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप चेन वेइक्सुआन के प्रतिद्वंद्वी हो सके। अकिया तोरियामा ने कहा, वह मौत चाहता है। क्या तुम उसे रोक सकते हो? क्या तुम उस आदमी के गुस्से को नहीं समझते? लिन यूटियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो लोग नहीं जानते कि जीना है या मरना है, वे जल्द ही जान जाएंगे कि डर क्या है। लिंग जियाओ ने लिन यूटियन को तिरस्कार से देखा और कहा, ट्रश डिम सम, 8 अमर पर्वत में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाने जाने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक कि चेन वेइक्सुआन भी इससे निपट नहीं सकता। मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। आप। लिन यूटियन बहुत गुस्से में था। वह पहले से ही घायल था, लेकिन अब उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। भाई लिन, इतना गुस्सा मत हो। मैंने बस इस बच्चे की देखभाल करने में आपकी मदद की है। ज़ियाओ फेई क्यान्यू को हराने के बाद क्या आपको लगता है कि आप अजेय हैं? ये वास्तव में हास्यास्पद है। सूची में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति लिंग जियो की उसके प्रति अवमानना से बहुत दुखी था। पुरानी और नई शिकायतों के प्रभाव में वह लिंग जियो को सबसे चमकदार तरीके से मारने के लिए दृढ़ था। क्या बकवास है। मैंने बैंगनी बिजली थंडर गाय को नष्ट करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया। क्या मेरा सौदा पाना वाकई इतना आसान है? बिना कुछ कीमत चुकाए यह असंभव है। लिंग जियो ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बकवास करना बंद करो, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो, सूची में नंबर 1 प्रतिभाशाली हो। बड़े भाई, उसे चोदो और उस आदमी को तब तक मारो जब तक उसकी अपनी माँ उसे पहचान न ले। तियानफेग समूह के लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने वास्तव में तियानफेग रेजिमेंट के अपने वरिष्ठ भाई को बदनाम करने की हिम्मत की। यह अविश्वसनीय था। उसे मार डालो। यू ड्यूक के भवन से भी लोग चिल्लाने लगे। उनका मानना था कि वे लिंग जियो के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि चेन वेइक्सुआन जियो फेन क्यान्यू से बदला ले सकेगा। ये लिंग जियो, ओह वह वास्तव में अद्वितीय है। कोंग यू ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ चेन वेइक्सुआन का प्रतिद्वंद्वी होगा। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि लिंग जियाओ उनसे आगे निकल गया। ये कैसे संभव हो सकता है कि चेन वेइक्सुआन भी उनसे आगे निकल जाए? अन्य 3 लोगों का भी मूलतः यही विचार था। सभी लोग थोड़ा शर्मिंदा हुए। वे इस मूल आशा को एक बार फिर अपनी उंगलियों से फिसलता देखकर बहुत निराश थे। लेकिन वे सभी लिंग जियो के चरित्र को समझते हैं, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वे पीछे नहीं हट सकते। तुमने सुना, भीड़ की आवाज़ बहुत तेज है। मैं आज तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाओगे। ऐसा कहने के बाद चेन वेइक्सुआन आखिरकार हिल गया, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने लिंग जियो को नीची नज़र से देखा था। उसने वास्तव में अपना पशु योद्धा रूप वापस ले लिया और लिंग जियो को जोरदार मुक्का मारा। चेन वेइक्सुआन की आकृति एक अजीब छवि में बदल गई, जो तुरंत शून्य में फिसलने लगी। ज़ियाओ तियानलांग मुट्ठी फेंग। गति बहुत तेज है और चाल की शक्ति और भी अधिक भयावह है। जैसे ही चेन वेइक्सुआन ने कार्रवाई की, ये सबसे मजबूत ज़ेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट था जिसमें उसने महारत हासिल की थी। लिंग जियाओ हिला तक नहीं, बस वही खड़ा रहा,
और अपने प्रतिद्वंद्वी के मुखों को उदासीनता से झेलता रहा। क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? उन्होंने जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी के भयंकर हमले का सामना किया। चेन बेक्सुआन का हमला उसे मार नहीं सकता था, लेकिन यह उसके शरीर की क्षमता को लगातार विस्फोटित कर सकता था। इस तरह उसकी साधना का स्तर आगे बढ़ सकेगा। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? चेन बेक्सुआ ने एक हमला करने की तैयारी की। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे रोका भी नहीं और प्रतिद्वंद्वी को बिना किसी चोट के हमला करने दिया। बहुत शानदार! चेन बेक्सुआन का चेहरा लाल हो गया और वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से चिढ़ गया था। उसके अहंकार के कारण उसके लिए यह अपमान सहना असंभव हो गया। लिंग जियो, तुम लोगों को परेशान करने में बहुत अच्छे हो। चूंकि तुम मरना बहुत चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीरियस जानवर आत्मा बदल जाती है। अंततः वह पुनः पशु योद्धा रूपांतरण अवस्था में प्रवेश कर गया। वह क्रूर कवच की एक परत में लिपटा हुआ था और लिंग जियो को उदासीनता से देख रहा था। बेचारा आदमी, तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे सीरियस परिवर्तन के तहत मर जाओगे। क्या ये सब खत्म नहीं हो जाएगा अगर मैं पहले ही रूपांतरित हो जाऊं? कृपया, यह इस तरह से काफी शक्तिशाली है, लेकिन तकिए पर सिर्फ कड़ाई मत करो। लिंग जियाओ ने चेन बेक्सुआन को तिरस्कार से देखा। वह महसूस कर सकता था कि चेन बेक्सुआन के रूपांतरित होने के बाद उसकी युद्ध शक्ति तुरंत लगभग 20 गुना बढ़ गई। यद्यपि यह अभी भी येन और यान क्षेत्र में नरक के 7 स्तरों की लड़ाकू प्रभावशीलता तक पहुंचने में असमर्थ है, लेकिन अंतर ज्यादा दूर नहीं है। लिंग जियो की अवमानना ने एक बार फिर चेन बेक्सुआन को क्रोधित कर दिया और उसकी मूल रूप से आसमानी नीली भेड़िया आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं। किसी ने भी उसे इस तरह उकसाने की हिम्मत नहीं की। इससे वह क्रोध और गुस्से से भर गया। ओह! चेन बेक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भेड़िए की तरह चिल्लाया। एक पल के लिए उसके आसपास के अनगिनत पेड़ टूट गए। कुछ योद्धाओं के कान से खून बहने लगा, क्योंकि उनके पास आवाज को रोकने का समय नहीं था। मारना! रूपांतरित भेड़िए के मुंह से दहाड़ निकली और चेन बेक्सुआन अचानक उछल पड़ा। उसके पैरों तले की जमीन तुरंत खिसक गई, लेकिन वह एक पल में ही लिंगजियो के सिर के ऊपर था। भयानक विशाल पंजे ने लिंगजियो के माथे पर जोरदार तमाचा मारा। वह लिंग जियाओ के सिर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। ये शक्ति बहुत अच्छी है, यह मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है। लिंग जियाओ ने रूपांतरण के लिए पशु आत्मा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अपना मूल स्वरूप बनाए रखा। इसे रोकने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। बूम! विशाल गर्जना के तहत लिंग जियो का शरीर लगभग 1 मीटर तक जमीन में धंस गया। हाँ, सीरियस का परिवर्तन वास्तव में शक्तिशाली है। लिंग जियो समाप्त हो गया है। ये वरिष्ठ भाई की असली ताकत है। अभी जो कदम उठाया गया वह कुछ भी नहीं था। इस समय त्यानफिक समूह के योद्धा अंततः फिर से उत्साहित हो गए। लिंग जियो को प्रताड़ित होते देख वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। लिंग जियाओ रूपांतरण के लिए जानवर आत्मा का उपयोग क्यों नहीं करता? क्या वह भी एक जानवर योद्धा नहीं है? कोंग यू बहुत हैरान होकर भौहें सिकोड़ने लगी। शायद कोई मौका नहीं है। चेन बेक्सुआन के एक के बाद एक हमलों को देखो और तुम उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देते। सांप यानरान ने समझाया। इस समय वहां लड़ाई जारी है। लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से दबा हुआ था। वह केवल प्रतिरोध कर सकता था और उसके पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अजीब बात कि लिंग जियो के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान है। क्या वह आदमी एक आत्मपीड़ित है? कुछ देर के लिए सभी लोग अवाक रह गए। वास्तव में कुछ हद तक ये बात सच भी है। यदि प्रतिद्वंद्वी लिंग जियो को नहीं मार सकता, तो हमला जितना शक्तिशाली होगा, लिंग जियो को उतना ही अधिक पसंद आएगा, क्योंकि इससे उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। अचानक चेन बेक्सुआन ने लिंग जियो को बाहर फेंक दिया और फिर हमला करना बंद कर दिया। कचरा, तुम भी एक जानवर योद्धा हो। मैं तुम्हें बदलने का मौका दूंगा। अन्यथा अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मुझे डर है कि दूसरे कहेंगे कि मैं दूसरों को धमकाता हूँ। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं बदल जाऊं? लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब मैं रूपांतरित हो जाऊंगा तो ये लड़ाई पूरी तरह से अपना रहस्य खो देगी और आपके पास कोई मौका नहीं होगा। यह एक मजाक है। तुम्हारा परिवर्तन ठीक उस 9 सांपों के सिर वाले आदमी जैसा है। शक्तिशाली होना शक्तिशाली है, लेकिन क्या ये सार्थक है? चेन बेक्सुआ ने घृणा से कहा, आपको किसने बताया कि मेरा केवल एक ही रूपांतरण है? लिंग जियाओ ने अपने ऊपर से धूल झाड़ ली।
उसने सीधे रक्त आत्मा फल खा लिया। चेन बेक्सुआन का हमला अभी भी बहुत क्रूर था, जिससे उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं और उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा। जीवन की भावना को पुनः स्वस्थ होने का समय नहीं मिला। ये रक्त आत्मा फल स्वाभाविक रूप से आवश्यक है। रक्त आत्मा फल, ये तुम्हें कहाँ से मिला? चेन बेक्सुआन काफी जानकार था और वह एक नज़र में बता सकता था कि लिंगजियो के हाथ में क्या फल है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लिंगजियाओ ने रक्त आत्मा फल खाया और अपनी चोटों से उबर गया और महसूस किया कि 7 नरकों के द्वार में उसके लिए एक रास्ता खुल गया था। जल्द ही, हालांकि, हमलों का सामना करना जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। चेन बेक्सुआन के पास अब केवल इतनी कम आक्रमण शक्ति है और फिर से लड़ना बेकार होगा। आपको एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी ढूंढना होगा। वह रूपांतरित होने लगा। बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा परिवर्तन। लिंगजियो का परिवर्तन उस दिन थंडर सन सम्राट के समान ही हुआ। उसके पूरे शरीर में बिजली चमकने लगी और उसके सिर से बिजली की रोशनी से चमकते हुए 2 बड़े सींग निकल आए। इससे सभी लोग हैरान हो गए, चेन बेक्सुआन सहित। उन्होंने कई कदम पीछे भी ले लिए। तियान लेई पवित्र सम्राट, डरो मत, ये सिर्फ एक जानवर आत्मा परिवर्तन है। मेरे पास स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की क्षमता नहीं है। लिंगजियाओ हल्का सा मुस्कुराया। तुम ढोंगी, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम थंडर के पवित्र सम्राट हो? अब तुम ऐसे हो, मर जाओ। चेन बेक्सुआन को फिर से अपमानित होना पड़ा। लिंगजियाओ के जानवर आत्मा परिवर्तन का सामना करने पर वह बहुत डर गया था। ये बिल्कुल अक्षम्य था। सिरियस के रूपांतरित रूप में उसने मुक्का मारा। यह अभी भी ज़ियाओयू तियानलेंग मुट्ठी है, लेकिन ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। एक क्षण के लिए धरती हिल गई। उड़ती रेत और उड़ते पत्थर। दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। लिंगजियो ने बिना किसी मार्शल आर्ट का उपयोग किए उपहास किया और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के ऊपर गड़गड़ाहट और बिजली ने उसे घेर लिया। इसने वास्तव में चेन बेक्सुआन को उड़ा दिया। तस्क तस्क, ये वास्तव में बैल देवता दिव्य रक्षक की पशु आत्मा है। ये वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है। लिंगजियो अभी भी आहें भर रहा था, लेकिन देखने वाले सभी की आंखें लगभग झुक रही थीं। क्या वह सचमुच चेन बेक्सुआन से अधिक शक्तिशाली है? ये पहली बार था जब ऐसा विचार सभी के मन में आया। तियानफिग समूह के योद्धाओं सहित वे सभी हैरान थे। एक अनाम चींटी से वह अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह चेन बेक्सुआन को उसकी परिवर्तित अवस्था में एक मुक्का से उड़ा सकता है। इस आदमी ने ये कैसे किया? चमत्कार। दंतकथा। कोंग यू, जेन हाई, शी अनरान और तोरियामा अकीरा की मूल रूप से लिंगजियो के बारे में कुछ राय थी। उनका मानना था कि यह व्यक्ति बुराई करने के लिए अपने स्वामी की ताकत पर निर्भर था। लेकिन अब उन्हें अचानक समझ में आ गया कि लिंगजियो अपने शक्तिशाली स्वामी के कारण घमंडी नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वह काफी अभिमानी और प्रतिभाशाली था, इसलिए उसे ऐसे गुरु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। ये पता चला कि वे कार्य कारण संबंध को गलत समझ रहे थे। केवल इतना प्रतिभाशाली युवक ही ऐसे शक्तिशाली योद्धा का कृपापात्र हो सकता है।